कोनो नहीं। ओ निर्गुण और न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी जग के प्राणपति। जगदीश हरे। दीन बा
सेवा। ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण। लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। शिवानंद स्वामी भजत महामुनि ज्ञानी। संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे, स्वामी जय राजलोचन हरे। आके जनों के संकट उदास जनों के संकट दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगन्नाथ हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सर्वसंतम हृदयारिणीं भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारे माला दुलताए काले, कमल माला किद से करावे। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जे तीर्थानि प्रचरन्ति स्थानि कङ्गणहते कागं सहस्रयोर्जने वदन्वानि तनमसि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्यं कुर्यात्। हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा थोड़ा आवाज में बढ़ा। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नत्ते अनाकं महिमानस्य चन्दजत्र पूर्वेर्साद्य शान्तिदेवः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कि श्रीमन्ति कामकुलजं वडवाकलब्धे पुण्यागजादिकरमेश्वरसारपुष्पै बिल्वप्रवाहतुलसीदलमञ्जलि मे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। कि नाना सुगन्धपुष्पाणि नियता कालोद्भवानि च कि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वरः। कि गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। तरणकाभ्यां नमो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवान के चरणों पर समर्पित कर दें। आइए सभी भक्त मिलकर जोर से एनर्जी के साथ जयकारा लगाएंगे कि बोल वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की श्री राधा रानी सरकार की वेद व्यास जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की जगन्नाथ स्वामी की राजविलोचन सरकार की सियावल रामचंद्र महाराज की हनुमंत लला की ग्राम के देवी देवताओं की इष्ट देवी देवताओं की कुल देवी देवताओं की स्थान देवी देवताओं की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माते की अपने अपने माता पिता की गुरु गोविंद की आज की आनंद की धर्म स्वर्ण जी महाराज की आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की नीम करौली बाबा की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आइए सभी भक्तगण सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। माइक्रोफोन के द्वारा जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, समस्त ग्रामवासी समस्त क्षेत्रवासी कि दिव्य श्री सोनी परिवार द्वारा चल रही श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान की द्वितीय दिवस प्रारंभ होने जा रही है।
निवेदन करूंगा सभी भक्तों से कि आप सभी इस द्वितीय दिवस की बेला पर श्री महाकाल नगर पर आप सभी उपस्थित हों और आज की इस श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान सप्ताह दिवसीय नवदह भक्ति पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन कि आज की पावन बेला भगवान की सती चरित्र अनुसुईया चरित्र सायंकाल की बेला पर दिव्य श्री भगवान श्री शिव जी की सुंदर विवाह की घड़ी होगी। निवेदन करूं सभी भक्तों से आप सभी अपने गृह कार्य से पूर्ण होकर अपने घर के कामों से पूर्ण होकर भगवान के इस धराधाम महाकाल नगर पर श्री सोनी परिवार द्वारा चल रही श्रीमद् भागवत ज्ञान की अनुष्ठान की इस भक्तिमयी करुणामयी रसस्वादन करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हुआ है। निवेदन करूंगा जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो कि गृह कार्य से पूर्ण होकर भगवान की धराधाम श्री महाकाल नगर पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और हमारे जो YouTube चैनल है श्री प्रेम किशोर शर्मा, उन्हें आप सभी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा दीजिएगा और आप सभी जरूर YouTube चैनल पर आज की जो लाइव प्रसारण प्रारंभ हो गई उन्हें आप स्टेटस पे लिंक डाल देंगे और सभी को बता दीजिएगा जो आ नहीं सकते इस श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान पर बाहर से YouTube द्वारा जो श्रवण कर रहे हैं उन सभी भक्तों का धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय घनश्याम, हर हर महादेव। आइए सभी बाहर खड़े हुए सभी भक्तगण बैठ जाएंगे। निवेदन करूंगा सभी से अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। सम्राट एक फोटो सामने सेट कर लो, पहले तो सामने रख के देखो सम्राट। छुरा से पहुंचे हुए हमारे श्री आचार्य जी के शिष्यगण सभी से निवेदन करूंगा। श्री होमन लाल सोनी, श्री गोपाल सोनी, श्री ओमकार सोनी, बिरकोल से आए हुए श्री नीलांबर सोनी से निवेदन करूंगा। कमला सोनी जी से भी निवेदन करूंगा कि व्यास जी के आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आप सभी ऊपर आएंगे और व्यास जी का आशीर्वाद कर अपने जीवन कृतार्थ कीजिएगा।
जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। श्री राधे जय राधे, गोविंद राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, जय राधे, श्री राधे, श्री राधे, गोविंद राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, जय राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम श्री मातृपेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयो न मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं प्रसीद मादर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वम् त्वमीश्वर देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा वलादाकृष्यमोह महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमवानरयुतमुख्यं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। वंशी विभूषित करान्नव निर्दाभा पीताम्बराधरुणबिम्ब फलधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम 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 वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं हृदयं मधुरम पवनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। सभी लोग गाइए बड़ी प्यारी सुनिए भगवान की मधुराष्टकम। वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादव मधुरा। नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं
रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। गोपा मधुरा गवो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
के बिहारी लाल की जय, कुंज बिहारी लाल की जय, सांवरिया सेठ सरकार की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय, जय, वीर बलवंत हनुमंत लला की जय, राधा रमण लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, प्यारी प्यारी ब्रज किशोरी श्यामा प्यारी की जय, राजीव लोचन भगवान की जय, जय, श्री कुलेश्वर महादेव भगवान की जय, जय, पूज्य अपने अपने माता पिता की जय, पूज्य अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय, सद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, धर्म सम्राट श्री दत्तात्रेय जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामय, ममतामय, वात्सल्यमय, दयामय, कृपामय माताएं, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्त अनुरागी भक्तजन, विद्वत विप्रजन, गंधर्वजन, सोनी परिवार का आमंत्रण पत्र स्वीकार करके पधारे हुए सभी भक्त वत्सल, भक्त अनुरागी, श्रोता समाज, श्रोता बंधु, युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है और आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले हम सब जो है 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात फिर कथा में हम सब आगे प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, हो राधा नाम की, हो राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। जय हो। कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की। गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की। नाचे मोर को नाचे मोर को के कोयल की, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। जय हो।
महकुठा सारा वृंदावन, महकुठा सारा वृंदावन, मुझे गली गली में शोर धारी, बता बता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये बता बता श्याम बोलता। प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया। महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महकी सखिया। सब रसिकन को लागी प्यारी, ये पता बता बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये बता बता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पता बता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये बता बता श्याम बोलता। ये पता बता श्याम बोलता, ये पता बता श्याम बोलता। ये बता बता श्याम बोलता, ये बता बता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पता बता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये बता बता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पता बता श्याम बोलता। ये पता बता श्याम बोलता, ये बता बता श्याम बोलता, ये पता बता श्याम बोलता। ये बता बता श्याम बोलता। कि पता पता श्याम बोलता। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथ उठा के एक बार सभी कहेंगे मेरे साथ, राधे राधे। श्याम से मिला दे, थोड़ा आवाज निकाल के कहिए, राधे राधे। श्याम से मिला दे। बहुत बढ़िया। कल कहाँ पहुंचे थे हम सब कथा पे प्यारे भक्तजन? कल परीक्षित जी को श्राप लगा था, और परीक्षित जी को कल श्राप लगा तो गंगा नदी के किनारे चले आए वो। प्यारे भक्तजन, मरणासन्न व्यक्ति को मां गंगा का सहारा लेना चाहिए। कल मैंने बताया था आप लोगों को, जो प्राणी जिस प्राणी की मृत्यु होने वाली रहती है, दुर्वासा जी ने उनको वरदान दिया है मां गंगा को कि जिनके निकट मृत्यु आ जाए उन्हें गंगा जल जरूर पिलाना चाहिए। जो मरने वाला व्यक्ति होता है उन्हें 2 बूंद गंगा जल और गीता का 2 श्लोक कम से कम सुना दिया जाए तो उनकी मुक्ति हो जाती है। गीता का 2 श्लोक, कोई भी श्लोक उठा लो आप, और 2 बूंद गंगा जल। प्यारे भक्तजन, महाराज परीक्षित को जैसे ही कल श्राप लगा, परीक्षित जी जन्मेजय अपने बड़े पुत्र को राजपाट सौंप करके गंगा नदी के किनारे चले आए। और गंगा नदी के किनारे आकर के जितने संत वहां बैठे थे, परीक्षित जी के दादा परदादा सब बैठे वहां। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी बैठे हैं,
वशिष्ठ के पुत्र शक्ति तो रहे नहीं, पराशर जी बैठे हैं, व्यास जी बैठे हैं, मार्कंडेय ऋषि बैठे हैं वहां। बहुत सारे 25,000 संत इकट्ठा हो गए थे कि महाराज परीक्षित को श्राप लगा है, बोले वो मरने वाले हैं। सारे लोग इकट्ठा हो गए, 25,000 संत वहां इकट्ठा होकर के चले गए हैं प्यारे। राजा परीक्षित ने सबसे ही प्रश्न किया कि बोले महाराज आप सब एक बात बताएं कि बोले जिनके निकट मृत्यु आ जाए उन्हें क्या करना चाहिए। जितने सभा में बैठे थे कोई निर्णय नहीं कर पाया कि बोले इसका उत्तर हम क्या दें। तो जो व्यक्ति मरने वाला है उसको उसके लिए उपाय क्या है, कोई कुछ नहीं बोल पाया। उतने बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, बताओ वशिष्ठ जी कितने बड़े, राम जी के गुरु, सूर्यवंशी राजाओं के गुरु वशिष्ठ जी, वो भी कुछ नहीं बोल पाए। पराशर स्वयं व्यास नारायण जी के पिता व्यास जी बैठे थे, सब मौन। प्यारे भक्तजन, समाधि खुली भगवान श्री सुखदेव जी की। सुखदेव भगवान जी की समाधि खुली, और समाधि जैसे खुली तो फिर चले जाए जहां परीक्षित जी बैठे थे, गंगा किनारे। 16 साल का उम्र है और 16 साल की उम्र में केवल केले के छिलके का लंगोटा पहना है और कुछ नहीं। 5 घर भिक्षा मांगने जाया करते थे श्री सुखदेव जी महाराज। एक गाय को दुहने में जितना समय लगता है ना, उतने ही समय तक एक दरवाजे पर खड़े रहते थे। कोई नहीं आता था तो वो निकल जाते थे। 5 घर जाते थे, 5वें से 6वां घर नहीं, वापस जंगल चले जाते थे। अद्भुत संत थे सुखदेव महाराज। आज सुंदर जहां पर राजा परीक्षित जी बैठे हुए, वहां पर सुखदेव जी का आगमन हुआ। यहां तक कि पानी पीने के लिए कमंडल भी नहीं है उनके पास। अब सोचो आप, ऐसे संत हैं। प्यारे भक्तजन, सुखदेव जी महाराज जैसे वहां पहुंचे तो सारे लोग सब खड़े हो गए। 16 साल के उस बालक के लिए हजारों हजारों साल वाले महात्मा मुनि लोग खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि बड़ा कौन होता है? जो पैसे वाला होता है वो बड़ा नहीं होता, जिनकी हाइट अच्छी होती है वो बड़ा नहीं होता, जो जाति से बड़ा होता है वो बड़ा नहीं होता। बड़ा कौन होता है? जो बुद्धिमानी व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी होता है, उसकी ही पूजा होती है। अब ज्ञानी वहां पे कौन है? सुखदेव महाराज जी, जो साक्षात भगवान शंकर के अवतारी हैं, स्वयं शंकर ही हैं। सारे लोग खड़े हो गए और खड़े होकर के सुंदर उनका स्वागत करने लगे, प्रणाम करने लगे। दिव्य सिंहासन पर बैठाया गया और सिंहासन पर बैठाने के बाद सुंदर परीक्षित जी महाराज से आते ही कह दिया, क्या कह दिया कि अब तुम्हारी मुक्ति हो गई। प्यासा जो है कुआं के पास जाता है, लेकिन आज उल्टा हुआ है, कुआं प्यासा के पास आया है। महाराज परीक्षित जी की मृत्यु होने वाली है तक्षक के डसने से 7वें दिन, और स्वयं भगवान सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया वहां। और सुखदेव महाराज जी जैसे आए, राजा परीक्षित ने सुंदर पूजन किया और सुंदर परीक्षित जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे गुरुदेव भगवान, आज मेरा भाग्य है, मैं किन शब्दों से आपका बोले भाग्य की सराहना करूं, मेरे भाग्य की कि आप आए। मेरे पास शब्द ही नहीं है। आज अतिथि के रूप में स्वयं भगवान सुखदेव जी पधारे हैं। ये शाम स्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्धयन्ति वै गृहा। प्यारे भक्तजन, आप जैसे महापुरुष का नाम स्मरण करने से सारा अमंगल दूर हो जाता है। आज मेरा अमंगल खत्म हो गया, अब मेरे जीवन में केवल मंगल ही मंगल होगा, ऐसा भगवान कहने लगे, परीक्षित जी कहने लगे। प्यारे भक्तजन, संतों ने सारा किया। ज्यादा अगर प्रशंसा कर दोगे ना तो वो खड़े उठ के चले जाएंगे। प्रशंसा ज्यादा ना करो उनकी। किनकी? सुखदेव जी की। क्योंकि अपनी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। अपनी प्रशंसा जो सुनता है उसमें राक्षसों की गुण का आगमन हो जाता है, इसलिए अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहिए, खासकर माताओं को, है कि नहीं? हाँ, माताओं से अगर कह दिया जाए कि आज आप अच्छी साड़ी पहने हो तो उतने में माताएं प्रसन्न हो जाती हैं, है कि नहीं? हाँ, तो अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहिए। भगवान श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने सबसे पहला प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परम गुरुम प्रशस्य कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। क्या कहा? म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले प्रभु एक बात बताओ, जिनके निकट मृत्यु आ जाए उसे क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? परीक्षित जी ये नहीं पूछा कि मैं मरने वाला हूं भगवान,
मुझे क्या करना है, आप उपाय बता दो, मेरी मृत्यु है, मैं मर जाऊंगा 7वें दिन, क्या करना है ये बताओ। ये नहीं पूछा। संसार के लोगों के पास अगर मृत्यु आ जाए, अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है, तब क्या करना चाहिए, सबसे पहला प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज बड़े गदगद हो गए। तुम्हारे प्रश्न को सुन करके मैं बड़ा गदगद हो गया राजन। हाँ, कितना अच्छा तुमने बात कहा है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आज लोग मरते हैं तो क्या करते हैं, अरे बुला लो भैया सबको, परिवार वालों को, मरने के पहले सबको देख लेते हैं, है कि नहीं। वो छोटी बेटी उधर ससुराल गई है जंगल में, फोन करो जल्दी आ जाएगी। एक बेटा उधर है, बुलाओ, मरने के पहले सबको देख लें। अरे जीवन भर तो तुमने देखा है ना, अब तो कम से कम भगवान को देख लो जाने के पहले, है कि नहीं। जाने के पहले सारा हिसाब किताब क्लियर करके जाना चाहता है व्यक्ति जो है, सबको देख करके। और तो और मैंने तो ऐसे व्यक्ति को देखा हूं, मरने के समय लोगों को खाने की इच्छा रहती है, बोले ये खा लेते हम महाराज, खा के मर जाते। अरे जीवन भर तो खाए हो तुम है कि नहीं। मरने के पहले खट्टा में बोले वो जिमीकंद की सब्जी बना देते, खा के मर जाते। अगले जन्म में खा के मर गए तो अगले जन्म में तुम जिमीकंद ही बन के आओगे, तुम्हें संसार वाले खाएंगे। तो अंतिम समय में प्यारे संसार को नहीं याद करना चाहिए, अंतिम समय भगवान को याद करना चाहिए। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाता मैं यही गीत तन नाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेती। भगवान को स्मरण करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। भगवान सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम्हारे इस प्रश्न से पूरे समाज का कल्याण होगा। बोला तुमने जो ये प्रश्न किया ना, अद्भुत प्रश्न किया है। बोले मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखो आज मनुष्यों की जो आयु है ना परीक्षित, वो कम हो चुका है। सतयुग के लोग जो है 1 लाख साल तक जिंदा रहते थे, 1 लाख साल तक। और उसके बाद में जब त्रेता युग आया तो 1 शून्य कम हो गया। त्रेता युग के लोग जो हैं 10,000 साल तक जिंदा रहते थे। और त्रेता युग के बाद जैसे आया कौन सा युग, द्वापर युग, तो 1 शून्य फिर कम हो गया, 1000। और कलयुग जब आया तो 1 शून्य और कम हो गया, 100 साल। लेकिन आज 100 वर्ष जीने वाले व्यक्ति में आपको केवल एक आध व्यक्ति ही दिखेगा, 100 के पहले सब निपटने वाले हैं। आज लोग जो है 100 साल की आयु भी मिला है लोगों को, उसमें भी लोग 50 साल तो बोले सोने में बिता देते हैं, 25 साल स्त्री संग बिता देते हैं, 25 साल अन्य कार्यों में बिता देते हैं। तो भगवान का भजन कब करे व्यक्ति जो है। ब्रह्मा जी सबको समान समान आयु बांटे थे, समझ रहे हो ना। गधा को, कुत्ता को, उल्लू को और मनुष्य को बोले 40 तुम रखो, 40 तुम रखो, 40 तुम रखो, 40 तुम रखो। गधा थोड़ी देर बाद आके ब्रह्मा जी से कहा कि बोले ब्रह्मदेव, बोले 40 साल तक मैं संसार के बोझ को मैं नहीं ढो सकता। गधा का काम क्या है, खच्चर का बोझ उठाना। उसके पीठ में सब बोझ ला देते हैं कि नहीं ला देते हैं। गधा आके कहा कि बोले आधा कर दो मेरी उम्र जो है। तो ब्रह्मा जी ने उसकी उम्र को आधा कर दिया। उसके बाद में फिर कुत्ता आया, स्वान आकर के कहा कि बोले महाराज मेरी भी आयु आप कम कर दो। बोले कब तक मैं चौकीदारी करूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। बोले ठीक, ले जा, आधा कर दिया कुत्ते की आयु। उल्लू आया, उल्लू आके कहा कि बोले महाराज कब तक मैं संसार में बैठ बैठ के बोले रात भर जगते रहूंगा, निगरानी करूंगा, चौकीदारी करूंगा। बोले मुझसे नहीं हो पाएगा। बोले आधी कर दो उम्र। बोले ठीक, कर दिया आधा। ये मनुष्य जो था वो, ये मनुष्य जो होती है ना जाति, इनके अंदर की जो भावना है, मांगने की जो भावना होती है, वो कभी दूर नहीं होती। चाहे भगवान से मांगे, चाहे पड़ोसी से मांगे, चाहे रिश्तेदार से मांगे, चाहे भाई से मांगे, चाहे माँ बाप से मांगे, लेकिन मांगने की जो आदत है वो कभी नहीं छूटती मनुष्य की। ब्रह्मा के पास आके कहे, बोले ब्रह्मा जी, बोले 40 साल में क्या होगा। बोले और बढ़ा देते, बच्चे अच्छे भी आएंगे, शादी करेंगे, जा रख ले। किसका, गधा का रख ले। गधा का रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद ये आदमी फिर आ गया, ब्रह्मा के पास आगे गया। बोले ब्रह्मा देव, अरे 60 साल में क्या होगा, 40 भी 60 हो गया, गधा का मिला तो। बोले और क्या होगा, और बढ़ा देते आप, जा रख ले। किसका रख ले, स्वान का रखा है, कुत्ते का, उसको भी रख ले, जा। थोड़ी देर बाद फिर आ गया ये। बोले ब्रह्मदेव 80 में क्या होगा, और बढ़ा देते। बोले नाती आएगा, उसका भी तो विवाह करना पड़ेगा, उसके साथ भी थोड़ा जीवन बिता लूंगा, नाती बहू के साथ में थोड़ा भोजन कर लूंगा, समय हंसी ठिठोली कर लूंगा। बोले और बढ़ा दो, जा रख ले। उल्लू का रखा है। अब जिसने जितनी जिनकी जिनकी आयु मिली है मनुष्य को, उसकी गति वैसे ही होनी है।
40 साल तक मनुष्य बिल्कुल चकाचक रहेगा, टकाटक रहेगा। 40 पार मतलब समस्या चालू, क्योंकि 40 साल तक आदमी का, मनुष्य का आयु मिला रहता है ना। 40 जैसे पार हुए हम, 40 और 60 के बीच क्या होता है, मनुष्य जो है एकदम परिवार का भयंकर टेंशन रहता है। बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे बड़े हो गए हैं, नौकरी लग जाती, मेरे बच्चों की शादी हो जाती, बहुत टेंशन। 40 और 60 के बीच परिवार का पूरा बोझ सिर पे रहता है मनुष्य का। रहता कि नहीं रहता है? क्यों रहता है? क्योंकि गधा का मिला है। मिला है कि नहीं मिला है? और 60 जैसे पार हुए तो गवर्नमेंट भी रिटायरमेंट कर देती है, तुम घर में रहो, अब तुमसे नहीं हो सकता कुछ। हाँ? तो घर में बैठ करके केवल चिल्लाने का काम रह जाता है, बहू चाय बनाओ, अरे हमारे ऑफिस वाले आए, हमारे मित्र आए हैं, बहू बोले भूख लगी नाश्ता, ये डोगरा भी खाली चिल्लाते रहता है। चिल्लाएगा क्यों नहीं? क्योंकि आयु मिली है कुत्ते का, चिल्लाने का काम बच गया है। 80 जैसे पार हुए तो महाराज शाम को जल्दी सो गए और रात में फिर नींद खुल गई। इंजेक्शन लगा लगा के थक गए, डॉक्टर भी आके सुई लगा लगा के थक गया। डॉक्टर भी कह दिया, बोले अब निपट जाओ तुम, हैं? कितना सुई लगाएगा पार वाले व्यक्ति को? बोले महाराज जल्दी सो जाते हैं, रात में 11-12 बजे नींद खुल जाती, रात भर जागते रहते हैं, टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। तो उल्लू का लगा है भाई आयु, उल्लू क्या करता है? रात में तो जगता है, तो होगा ही। जब तक मनुष्य की आयु है तब तक आप कर लो क्या? भगवान का भजन। और भगवान का भजन अगर कर लोगे जब तक मनुष्य की आयु है तब तक। देखो हम मनुष्य हैं और हर मनुष्यों को अपने स्वधाम गमन का रास्ता बिल्कुल पहले से बना के रख लेना चाहिए। समझ रहे हो ना? ट्रेन में यात्रा आप लोग किए हो, तत्काल अगर ऐसे बिना टिकट के बैठ जाओगे, टीटी भी भगा देता है। भगाता है कि नहीं भगाता है? हाँ। और पहले से कहीं रिजर्वेशन करा के जाओगे तो सीट मिलता है। उसी प्रकार से जीवन की गाड़ी है, हाँ? पहले से रिजर्वेशन करा के रखो। रिजर्वेशन कराने का प्लेटफॉर्म क्या है? श्रीमद् भागवत। रिजर्वेशन कराने का सबसे अच्छा जगह है श्रीमद् भागवत की कथा, जहाँ बैठ के खूब सत्संग करो, खूब भगवान का नाम लो आप। क्योंकि कलयुग में तो यही एक प्रधान है ना, भगवान का नाम। तुम्हारे जीभ से भगवान का नाम निरंतर निकलना चाहिए। और ऐसे ही चले जाओगे, तैयारी नहीं करोगे तो यम के दूत भी खूब मारते हैं, खूब सोटा लगाते हैं, बहुत तकलीफ मिलती है प्यारे। भगवान श्री सुखदेव जी ने महाराज से यही कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरि स्तोतव्यः कर्तव्यस्य स्मर्थ व्यक्षताभयम्। बोले मनुष्य को 3 काम करना चाहिए राजन। क्या काम? जो मनुष्य जिनकी मृत्यु निकट आ जाए उनको 3 काम करना चाहिए। भगवान की कथा सुने, खूब कथा सुने भगवान का। दूसरा कार्य कीर्तन करे, खूब कीर्तन करो। तीसरा क्या है? भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। 3 काम मनुष्य को खूब करना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जनिक होए, ना जाने यह श्वास की आवन हो या न होए। मनुष्य 21,600 बार श्वास लेता है एक दिन में, साइंस की भाषा में, और 21,600 बार श्वास लेता है, लेकिन 600 बार भगवान का नाम मुंह से नहीं निकलता। तो क्या काम है मनुष्य का जीवन? श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जनिक होए, ना जाने यह श्वास की आवन हो या न होए। ये श्वास की कोई गारंटी नहीं है कब आए और कब बंद हो जाए, हाँ? इसलिए हर श्वास में भगवान का नाम भजो, हाँ? हर श्वास में कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। प्रत्येक कार्य में भगवान का नाम लो। सो के उठे हो ना तो भगवान को भजते रहो, हाँ? हर काम में नहा भी रहे हो तो कृष्ण कृष्ण कहो। भगवान श्रीमन नारायण ने यही बात कहा है कि जो व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कहता है वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। हर कार्य में, हर काम में केवल भगवान का नाम भजते रहो, क्योंकि आयु ऐसी है कि श्वास की जो नली है ना, कब रुक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान सुखदेव जी यही कह रहे हैं कि बोले प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। श्वास ले रहे हो तो राम राम कृष्ण कृष्ण कहते रहना चाहिए, हाँ? प्यारे भक्तजन, श्वास की कोई गारंटी नहीं है। आप देखे हो कि कोरोना में जब लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं तो कुछ नसीब नहीं हुआ है, है ना?
इसलिए भगवान का नाम भजते रहो, प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक श्वास में, हर श्वास में, श्वास श्वास में कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनी खोए, ना जाने यह श्वास की आवन हो या ना होए। समझ रहे हो ना, कोई गारंटी नहीं है जीवन का, इसलिए हर काम में भगवान का नाम भजते रहो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल और केवल भगवान का नाम जपते रहो, इससे बढ़कर के संसार में कुछ भी नहीं है। जितनी हो सके भगवान की कथा को सुनो, भागवत पिबत भागवतम रसमालयम, जितनी बार हो सके भगवान की नाम को जपो, भगवान की कथा को सुनो। ऐसा नहीं कि बोले अरे हम तो सुन चुके हैं कथा, ऐसा नहीं, जितनी बार सुनना है सुनो। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत, जिसमें केवल रस सिंधु है, रस सागर है, केवल रस भरा है, रस ही रस। जितनी बार पीना है पियो, लेकिन पियो तो सही। हाँ, समझ रहे हो ना। श्वास की माला बनाओ और श्वासों की माला बना करके उसमें दिन रात भगवान का नाम सुमरते रहो। हाँ, ठीक है ना। स्नान कर रहे हो तो भगवान का नाम लेके स्नान करो, श्रृंगार भी कर रहे हो तो भगवान के नाम का श्रृंगार करो। हाँ, बड़ा आनंद आता है जब भगवान का नाम लेकर के हम दिन की शुरुआत करते हैं। समझ रहे हो ना। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, भगवान को मानो, सब चीज अपना, उनके नाम का श्रृंगार करो, उनके नाम का मांग भरो आप। हा? मांग का है सिंधु, प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किसका, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की बात, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की बात, सांसों की माला पे, सांसों की, सांसों की, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का आइए सभी लोग। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर, जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर, प्रीतम की नजरों से जीना है किसका, प्रीतम की नजरों से जीकर जीना है किसका, सांसों की माला पे, सांसों
सासों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सासों की माला पे सिमरू में शिव का प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी श्याम। सासों की माला में सासों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सासों की माला पे सिमरू में शिव का प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। अपने आप से बातें हो गई मैं बदनाम। सासों की माला पे सासों की माला में सिमरू में शिव का नाम। सासों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सासों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सासों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। अपने मन की जानो और अपने मन की मैं जानो और भी के मन की रात। सासों की माला पे सासों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सासों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सासों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सासों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सासों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सासों की माला पे सिमरू में शिव का नाम।
सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। एक बार दोनों हाथ उठा के कहिए सभी लोग, राधे राधे। श्याम से मिला दे। देखो आप लोग आवाज निकालने में कंजूसी कर रहे हो। चलिए राधे राधे। श्याम से मिला दे। ऐसे थोड़ा आवाज निकाल के बोला करो। हैं? प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा परीक्षित से कि बोले प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम भजना चाहिए। राजा मन को गोविंद स्तुले भगवतो रूपे मना संदारे ददिया। चार बात कौन सा? पहला, मन को जितना है तो उसके लिए जितासन, जितासनो बोले आसन को जितना होगा। आसन मतलब एक जगह में बैठने की आदत डालनी होगी हमको, और एक जगह में बहुत देर तक बैठने की जब आदत हो जाएगी हमारी, तभी हम भगवान का माला दो चार जप का कर पाएंगे, भज पाएंगे, नहीं तो नहीं भज पाएंगे। हाँ? मन कहेगा बोले पैरों में दर्द हो रहा है, चलो चलो उठते हैं, अपनी बैठ सकते ज्यादा देर। तो मन को जितना है तो आसन को जितना होगा, और आसन को जीतने के लिए सबसे पहले जित श्वासो। प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। 4:30 बजे नींद खुल गया तो मत सोना। और प्यारे देखो 3 प्रकार का स्नान होता है, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान और राक्षस स्नान। ठीक है, ऋषि स्नान किसको कहते हैं? 4:30 बजे जो नहाता है उसे ऋषि स्नान कहते हैं। सूर्योदय के 10 मिनट पहले जो नहाता है उसे मनुष्य स्नान कहते हैं, और सूर्योदय के बाद जो नहाता है उसे राक्षस स्नान कहा जाता है। समझ रहे हो ना? राक्षस स्नान कहा जाता है। प्यारे भक्तजन, मनुष्य आज जो है प्रायः राक्षसी स्नान ही सभी करते हैं कि नहीं? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल्दी स्नान करने के बाद प्राणायाम करना चाहिए। समझ रहे हो ना? प्राणायाम करने से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है, एकाग्रचित्तता आती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। जी, स्मरण शक्ति बढ़ाना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ करके सुबह का जो हवा लेता है वो सबसे बड़ी औषधि होती है, दवाई होती है। ठीक है, लेकिन आजकल के लोग तो ऐसा है कि बोले ठंड का दिन है महाराज, बोले सोए हैं कंबल ओढ़ करके, जब तक सूर्य का थोड़ा सा प्रकाश न दिखे तब तक चादर हटता नहीं है। हाँ? चाय बन गई। पहले लोग क्या करते थे? हाथों का दर्शन करते थे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आज व्यक्ति जो है प्रभाते कप दर्शनम। अब जब से मोबाइल फोन आया है तो प्रभाते मोबाइल दर्शनम हो गया है कि नहीं? नींद जहां खुला तो सबसे पहले मोबाइल में नजर जाता है, किसी का मिस कॉल, फोन थोड़ी आया है, मैसेज थोड़ी आया है। व्यक्ति सो के उठ के सबसे पहले उसी को देखता है, मोबाइल को। प्यारे भक्तजन, प्रातः काल उठ करके हमको अपने हाथों को देखना चाहिए। बिस्तर से जैसे नींद खुल जाती तुरंत उठना नहीं चाहिए। ध्यान से सुनो, जब बिस्तर से आप नींद खुल गई, बैठो 2 मिनट, बैठने के बाद हाथों को देखो, और हाथ को देखने के बाद कहो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलित गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये कहो, हाथ को रगड़ो, आंखों से स्पर्श करो, हृदय से स्पर्श करो। उसके बाद 3 उंगली से धरती मैया को प्रणाम करो। भैया कितने उंगली से? 3 उंगली से प्रणाम करो। और प्रणाम करने के बाद दाहिने पैर को पहले पृथ्वी पर उतारो, बाएं पैर को नहीं। कोई भी काम करते हो तो दाहिने से शुरुआत किया करो। किसी को कुछ देना है तो दाहिने से दो, किसी को मुद्रा देना है दाहिने से दो, किसी को कोई वस्तु देना है दाहिने से दो, बाएं से नहीं दिया जाता। घर से बाहर निकले हैं तो दाहिने पैर ही निकालो पहले। घर की सीढ़ियों में चढ़ रहे हो तो दाहिना पैर का ही उपयोग करो, बाएं का नहीं, है ना? तो प्रभाते हमको ये काम करना चाहिए। तीसरी बात कहा गया कि बोले संग को जीतो, है ना? क्या जीतना है? जित संगो, संग अच्छा करो। संग अच्छा करेंगे तो रंग भी अच्छा चढ़ेगा। हाँ? बोले शराबी का संग करेंगे तो वही होगा, कबाबियों का संग करेंगे तो वही आदत सीखेंगे। इसलिए संग को हमको अच्छा करना चाहिए। इस संगति जो होती है ना, मनुष्य को बिगाड़ भी देती है और बना भी देती है। इसलिए अच्छा संग करना चाहिए। समझ रहे हो ना? एक मदालसा नाम की नारी थी। महाभारत में मदालसा की कथा आती है। मदालसा नाम की जो माता जी थी
प्यारे बड़ी पवित्र आत्मा थी, बड़ी पवित्र नारी थी मदालसा जो है। जब इनके यहाँ बच्चों का जन्म होता था, है ना, वेदांत की ज्ञाता मदालसा के घर जब बच्चों का जब जन्म होता था, पालने में सुलाती थी नन्हे से बच्चों को, और पालने में सुलाने के बाद में उनके कानों में कहती थी, बेटा तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम नित्य हो। क्या कहे? तुम शुद्ध हो, तुम नित्य हो और तुम मुक्त हो। ऐसा सुंदर उपदेश करती थी। परिणाम यह होता था कि बच्चा जो है जब 8-10 साल वर्ष का जब होता था ना, तो जंगल में चला जाता था सब छोड़ करके, सन्यासी बन जाता था। राजा ने कहा कि बोले तुम सब बच्चों को बोले साधु बना देती हो, एक आध बच्चों को तो छोड़ो, बोले राजपाट चलाने के लिए। सबसे छोटे बेटे को छोड़ करके जाने लगे, तो उनके गले में भोजपत्र में एक ताबीज लिख के डाल दिए और माता पिता जाने लगे। तो छोटा बच्चा कहा, उसका नाम था अलर्क। अलर्क कहा कि बोले माँ, बोले आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, लेकिन आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, लेकिन मुझे देख रेख कौन करेगा, मेरा बोले मार्ग प्रदर्शन कौन करेगा, मार्गदर्शन कौन करेगा, मुझे मेरा ख्याल कौन रखेगा, मैं किसके सानिध्य में जीवन जीऊंगा। तो मदालसा ने कहा कि तुम्हारे गले में मैंने एक ताबीज लिख के डाली है, वो ताबीज जो है उसे तुम खोल करके पढ़ लेना, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। समय जब हुआ तो उस पत्र में लिखा था, संग सर्वात्मना त्याज्यः सचेतुम ना सकते। बोले लिखा था उसमें कि बोले बेटा हमेशा संग को त्यागने की कोशिश करना, बुरे आदमी का बोले संग मिले कभी ऐसा प्रयास मत करना। संग करना है तो विद्वानों का करना, संतों को करना, सत्संग अच्छे से करना और साधुओं का संगत करना, संतों की सेवा करना। बोले अगर संतों का संग कर लोगे तो भव सागर से आप उतर जाओगे। ये उस ताबीज में लिखा था और उसी के अनुसार वो अलर्क जीवन जिया और उसका जीवन जो है प्यारे सुधर गया। चौथा बात कहा जितेंद्रिय। 4 बात में चौथा बात है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय क्या है? इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो आप। इंद्रियां क्या है? ये आंख, ये नाक, ये कान, ये त्वचा, यही तो इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां कहती है कि बोले आज कुछ अच्छा खाएं, आज हम कुछ अच्छा करें, है ना, हम कुछ अच्छा करें। यहाँ बैठे हैं हम, देखो हम बैठे हैं यहाँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मन क्या करेगा? जीभ को क्या चाहिए? चाय चाहिए। थोड़ी देर बाद मन करेगा चाय पी लेते, बोले शाम हो गया, चाय का समय हो गया। बैठे यहाँ हैं, घर की तरफ ध्यान जाएगा, बोले शाम हो गया, दिया बत्ती करने घर जाना है। बैठे यहाँ हैं, बैठे यहाँ हैं, मन कहता है कि बोले कुछ और कुछ खाने का प्रसाद मिल जाता है कि नहीं? मन ही कहता है। और ये इंद्रियों को हमको वश में करना बहुत जरूरी है। ये आंख कहती कुछ अच्छा देखे, ये कान कहती कुछ अच्छा सुने, ये जीभ कहती कुछ अच्छा करे। ये जित इंद्रियों को जिसने संयमित कर लिया उसका जीवन आदर्श बन गया, और जिसने इंद्रियों को संयमित नहीं किया उसका जीवन आदर्श नहीं बन सकता। एकांत में बैठ करके भगवान का चिंतन करना चाहिए। 4 बात जिसने अपने जीवन में ला लिया उसको एकांत में बैठ करके भगवान का चिंतन करना चाहिए। राजा चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता जो है करने से शरीर का नाश होता है। चिंतन करो परमात्मा का, हाँ, चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। सुंदर ऐसी बात भगवान सुखदेव जी कहने लगे। लेकिन राजा ने कहा, बोले प्रभु एक बात बताओ, भगवान इस सृष्टि को बनाते कैसे हैं? भगवान जो है सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं, ये मुझे जानना है। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, देखो राजन, इस संसार सागर में पहले कुछ भी नहीं था। हाँ, स्थावर जंगम अंडज स्वेदज उद्भिज कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल था संसार में। भगवान का जो शरीर है विराट शरीर है प्यारे, समझ रहे हो ना। 14 लोक होता है तो 7 लोग भगवान की कमर का ऊपर भाग है, 7 लोग कमर का नीचे। जितनी संसार में नदियां बहती है वो भगवान के शरीर का नस है। जितने पेड़ पौधे हैं वो भगवान के शरीर का रोम है। जितने पहाड़ है वो भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। एक आंख भगवान का सूर्य है, एक आंख भगवान का चंद्रमा है, जीभ भगवान का स्वाद है, होंठ जो है लज्जा है, सीना जो है धर्म है, पीठ भगवान का अधर्म है। ये भगवान का विराट स्वरूप है, विशाल है भगवान, ठीक है।
इसलिए जब भी मंदिर भी जाते हो ना तो सामने ही प्रणाम किया करो, पीछे जा करके परिक्रमा करते वक्त प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के पीठ में कौन है? अधर्म का वास होता है। इसलिए जब भी मंदिर में जाओ परिक्रमा करने के लिए भगवान का पीछे से जाके प्रणाम नहीं करना, सामने से प्रणाम करना, याद रखना, ठीक है? किधर से प्रणाम करना? सामने से प्रणाम करना। और भगवान के मंदिर में प्रवेश किया हो तो भगवान के दाहिनी ओर खड़े होकर प्रणाम करना। बाएं ओर जो होता है वो देवताओं का स्थान होता है, पीछे कदाचित जाकर के हमको प्रणाम नहीं करना चाहिए। कई लोग को देखो मंदिर में जाओ तो पेन वेन में लिख दिए रहते हैं पीछे, कई लोग जाके पीछे भी प्रणाम करते हैं, नहीं करना चाहिए। सामने प्रत्यक्ष होकर के भगवान का प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने की मुद्रा जो है प्यारे, सिर झुका करके सुंदर प्रणाम करना चाहिए। पुरुषों को तो दंडवत लेट करके प्रणाम करना चाहिए, माताओं को सिर झुका करके, माताओं को दंडवत लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्यारे भक्तजन, भगवान ने एक दिन विचार किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। पहले संसार में केवल जल ही जल था, संस्कृत में जल को कहते हैं नार, और उस नार पर भगवान अयन करते थे, तो भगवान का नाम पड़ा नारायण। समझ गए ना? पूरा जल ही जल था संसार में। भगवान ने विचार किया मैं एक से अनेक हो जाऊं, सृष्टि का विस्तार करूं, और सृष्टि का विस्तार करूं मैं, ऐसा विचार किया तो अपने नाभि से इन्होंने कमल का फूल निकाला, और कमल का फूल जैसे ही प्राकट्य हुआ, और जैसे ही कमल का फूल प्राकट्य जब हुआ प्यारे भक्तजन, उस कमल के फूल से ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी का जब आगमन हुआ तो ब्रह्मा जी को केवल और केवल सुनाई दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। क्या सुनाई दिया? कि बोले तुम तप करो, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी कमल के डंठल से नीचे उतरे, और जैसे ही कमल के डंठल से नीचे उतरे तब उन्होंने देखा कि शेष नाग की सैया में भगवान नारायण सोए हुए हैं, और यहाँ से मेरा प्राकट्य हुआ है। सुंदर भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, बोले आपको सृष्टि का निर्माण कार्य आगे बढ़ाना है, और सृष्टि के कार्य को आपको आगे बढ़ाना है। भगवान ने उन्हें 4 श्लोक में उपदेश दिया। 4 श्लोक में उन्हें उपदेश दिया। उपदेश दे करके कहा कि इसी उपदेश को जीवन में सार्थक बनाओ और सृष्टि का निर्माण काम आगे बढ़ाओ। आज से तुम्हारा नाम होगा विधाता। भगवान ने नाम दिया तुमको, क्या नाम दिया? विधाता। आमिवास निवाग्रन्नान्यत सत्परम पश्चादहम यदि तच्चयो शिष्य सौम्यहम ऋते अर्थ यत् प्रत्येत न प्रत्येत चात्मनीह तद्वि ददात्मनो माये यथा 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 अभासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानुः भूतेषु च वचस्सुनो प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत है। 4 लाइन में भागवत के श्लोकों को गा के बता दिया भगवान ने। जो व्यक्ति रोज इस चतुश्लोकी भागवत का पाठ करता है उसे 18,000 श्लोकों के पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। चतुश्लोकी भागवत गूगल में निकालना आप लोग, संस्कृत ना पढ़ पाए तो हिंदी पढ़ना। 4 श्लोक में भागवत। भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा जी, सारी सृष्टि में केवल मैं था, और सृष्टि के बनने के बाद भी मैं ही रहता हूँ। सृष्टि के बिगड़ने के बाद जो बचता है वो भी मैं ही होता हूँ। सृष्टि जो दिखाई पड़ रही है उसमें भी केवल मैं ही समाया हूँ। सृष्टि मेरे अनुसार चलती है, और मैं जब चाहूं तब सृष्टि में प्रलय आया है, और मैं जब चाहूं तब सृष्टि को मैं बना सकता हूं। ये भगवान नारायण ने उपदेश दिया। भगवान ने कहा कि देखो प्यारे भक्तजन, भगवान ने उनको उपदेश दे करके कहा कि अब आप सृष्टि के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाइए। सुंदर। भगवान से सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा, बोले राजन एक प्रश्न पूछता हूं मैं तुमसे। और भगवान ने जो ब्रह्मा जी को कहा, उपदेश दिया, उसी को भागवत कहा जाता है। 4 श्लोक में जिस उपदेश को भगवान ने दिया। देखो भागवत के 4 अर्थ होते हैं, ठीक है। पहला, भगवान का जो हो जाए, भगवान में जो भगवान का हो जाए उसे भागवत कहा जाता है। भगवान के प्रिय भक्तों को भागवत कहा जाता है। भगवान के उपदेश का भी नाम भागवत है, और भगवान के प्रियजनों को भी भागवत ही कहा जाता है। जैसे भगवान के प्रियजन कौन हुए हैं? भगवान के प्रियजन हुए हैं प्रहलाद, नारद, ये लोग भगवान के प्रियजन हैं। इनको भागवत की उपाधि मिली है। युधिष्ठिर, अम्बरीश, व्यास, शुक, इनको भागवत की उपाधि मिली है। भागवत की उपाधि यूं किसी को नहीं मिलता। समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तजन,
भगवान ने कहा कि आज हमने आपको जो उपदेश दिया वो है भागवत। भगवान से सुखदेव जी ने कहा कि बोले एक बात बताओ राजन, भगवान किसको प्राप्त होते हैं, भगवान किसको मिलते होंगे? चलो बताओ आप लोग भी, भगवान किसको मिलते होंगे? किसको प्राप्त होते हैं? तो भगवान ने, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा तो परीक्षित जी ने कहा कि जो दिन में 4 बार नहाता होगा उनको भगवान मिलते होंगे। क्या ऐसा ही है क्या? जो दिन में 4 बार नहाता होगा भगवान उसको प्राप्त होते हैं क्या? नहीं। तो किसको मिलते हैं भगवान? प्यारे भक्तजन, जब परीक्षित जी ने ऐसा उत्तर दिया कि बोले जो दिन में 4 बार नहाता है उनको भगवान मिलता है, जब ऐसे ही कहा तो प्यारे भक्तजन इस पर सुखदेव जी ने कहा कि बोले राजन अगर ऐसा कुछ रहता तो बोले व्याधेयस्य चरणम ध्रुवस्य च यो विद्या गजेंद्रस्य का जातिर विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरखम कुब्जाया किम यत्र चह पते है मदिकम किम तत्सुदामनो धनम। बोले ऐसा कुछ रहता तो बोले जाड़े के दिन में तो बोले जीव जंतु नहाते नहीं है, बंदर भालू 4 महीने जाड़े में नहाते ही नहीं है। भगवान राम उनको भी गले से लगाए हैं। तुमने क्या कहा? जो दिन में 4 बार नहाता होगा उनको भगवान मिलते होंगे, ऐसा नहीं है। जिनकी उम्र बड़ी होती होगी उनको भगवान मिलते हैं क्या? नहीं। ध्रुव की उम्र तो 5 साल थी, भगवान उनको भी मिले हैं। मिले कि नहीं मिले? जो जाति से बड़ा होता होगा भगवान उनको मिलते हैं क्या? बोले ना। विदुर तो निम्न जाति में जन्म लिए थे, उनको भी भगवान प्राप्त हुए कि नहीं हुए? इस प्रकार से भगवान जो है प्यारे हमारे भाव को देखते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से मुझे बसता है तो भाव से बेड़ा पार है। भाव के भूखे होते हैं भगवान। प्यारे भक्तजन, परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि बोले प्रभु एक बात बताओ, भगवान विदुर के घर कब आए थे? ये मुझे जानना है। भगवान विदुर के घर कब आए थे ये मुझे जानना है। बड़ी अच्छी बात मुझे लगी, आप मुझे बताइए। तब भगवान से सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से, यदा तु राजा स्वसुता ना साधुन प्रसन्न धर्मण विनष्ट दृष्टि राजन। जब पांडवों के साथ में कौरव जब अन्याय कर रहे थे, लाछा गृह में जलाने की कोशिश किया जा रहा था, षड्यंत्र रचा जा रहा था, तब उसी समय विदुर जी जो महामंत्री हैं, विदुर जी धृतराष्ट्र के सामने आकर के कहने लगे, बोले महाराज एक बात बताओ, बोले पांडवों के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो अत्याचार? पांडव कमजोर नहीं है महाराज, वो आपका आदर करते हैं। बोले आप पांडवों के साथ अन्याय ऐसा मत करिए। मैं एक मंत्री होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते आपको सचेत कर रहा हूं। आप दुर्योधन के दिमाग पर ही सारा कार्य करते हैं। दुर्योधन जो है शकुनी के दिमाग पर चलता है, और अगर आप इसी दुर्योधन और शकुनी को हटा देंगे तो धृतराष्ट्र महाराज बोले हस्तिनापुर अच्छे से चलना चालू हो जाएगा। इस बात को आप समझ लो, जान लो। बोले एक व्यक्ति अगर परिवार को बिगाड़ रहा है और परिवार से उस व्यक्ति को निकाल दिया जाए बाहर, तो बाकी तो सुख से रहेंगे। एक व्यक्ति अगर समाज को बिगाड़ दिया, समाज से बाहर निकाल दो उसको, बाकी तो सुख से रहेंगे। उसी समय दुर्योधन पहुंच गया। बोले महाराज तुम हमारे विपक्ष बात कर रहे हो, तुम हमारे महामंत्री हो, और महामंत्री होकर भी तुम हमारे खिलाफ बात कर रहे हो। आज मैं तुम्हें महामंत्री के पद से हटाता हूं। विदुर जी कहे तुम मुझे क्या हटाओगे भैया, मैं तो खुद ही छोड़ के जा रहा हूं, मैं खुद ही छोड़ के जा रहा हूं, इस स्थान में मुझे नहीं रहना है। विदुर जी अपनी पत्नी को लेकर चले गए कहाँ? कदली के जंगल पर। और कदली के जंगल पर जाकर के नित्य भगवान की आराधना करते थे। एक टाइम भोजन करते थे, केवल केला खा खा करके केले का ही भोग प्राप्त करते थे। 12 साल तक भगवान की आराधना और तपस्या किए हैं, तो भगवान 13वें साल में उसके घर आने वाले हैं। देखो जीवन में अगर हम नियम पूर्वक 12 साल अगर नियम से भगवान की भक्ति करते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान 13वें साल में हमें जरूर दर्शन देते हैं। 12 साल का नियम एक साधना कर लो आप। 12 साल तक हमको नित्य ठाकुर जी की सेवा करना है तन से मन से। 13वें साल में भगवान किसी न किसी रूप में आके प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देंगे, जैसे विदुर को दे रहे हैं। अब कैसे दे रहे हैं भगवान? भगवान जो है महाभारत युद्ध के पहले दूत बनकर के आए थे, शांति दूत। और शांति दूत जब भगवान बनकर के आए, रथ में बैठ करके आ रहे थे भगवान हस्तिनापुर, रथ के पीछे पीछे पूरी भीड़ लग गई, सब देखने लगे भगवान को। उसी भीड़ में विदुर विदुराइन भी देखने लगे भगवान को, प्रभु हमको भी दर्शन दे दो। भगवान ने तिरछी नजर से देख करके उनको दर्शन दिया, और दर्शन देख करके कहा कि तुम्हारे घर जरूर आऊंगा।
भीड़ पूरी पहुंच गई दुर्योधन के महल में। विदुर जी महाराज उस भीड़ में चुपके से जाके सुनने लगे बात क्या हो रही है सभा में। भगवान पहुंचे, दुर्योधन ने स्वागत किया, आओ महाराज आओ आओ, आपका स्वागत है। और जैसे ही कहा कि बोले स्वागत है आपका, आओ, और जैसे ही कहा कि स्वागत है आओ, प्यारे भक्तजन भगवान बैठे, बातचीत चालू हुई। भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, अरे तुम तो दुर्योधन नहीं सुयोधन हो, तुम तो, तुम्हारा नाम सुयोधन होना था, कितने अच्छे व्यक्ति हो तुम। पांडवों को उनकी संपत्ति दे दो दुर्योधन। बोले आधा नहीं तो कम से कम 5 गांव ही दे दो जीवन यापन करने के लिए। दुर्योधन भड़क गया, और दुर्योधन भड़क करके कहा बोले महाराज 5 गांव का मैं सुई की नोक की भांति संपत्ति नहीं दूंगा, मैं सुई की नोक की भांति संपत्ति नहीं दूंगा मैं। बोले भगवान ने कहा बोले इसका दिमाग तो फिर गया है, मुझे यहाँ रहना नहीं चाहिए। भगवान जाने लगे, भगवान को क्रोध में भर करके कहने लगा है द्वारकाधीश, बोले भोजन कौन करेगा, मेरी माँ इतनी मेहनत करके तुम्हारे 56 भोग बना के रखी है, ऐसे सैनिक को पकड़ो ही नहीं। सैनिक जैसी आए भगवान को पकड़ने के लिए, भगवान ने बनाया विराट स्वरूप सुदर्शन को आवाहन किया, सब डर के भाग गए। बोले दुर्योधन मुझे तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करना है, भोजन 2 ही अवस्था में किया जाता है, खिलाने वाले का मन साफ हो और खाने वाले के पेट में भूख हो। मेरे पेट में भूख नहीं है, तुम्हारा मन साफ नहीं है, हम नहीं खा सकते। प्यारे भक्तजन जहां तुम गए हो, जहां तुमको प्रेम से कह रहे हैं कि सामने वाला कि बोले भोजन करके जाना भैया, बैठिए मुस्कुरा करके वही भोजन करना। और जिसका मन नहीं है खिलाने का और वहां तुम कहीं चले गए खा लिए, तो तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है। भगवान ने सोचा कि बोले दुर्योधन का मन तो साफ ही नहीं है, मैं यहाँ बैठ करके खा के क्या करूंगा। भगवान चले गए कहाँ, भगवान जा रहे हैं विदुर के घर। इशारों में इशारा कर दिया भगवान ने, विदुर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। भीड़ में विदुर थे, विदुर जी चले गए। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग, विदुर घर खाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जहाँ प्रेम है वहीं भोजन करना चाहिए, वहीं प्राप्त करना चाहिए। और कहीं चले गए और जाने के बाद में आपको पूछा गया चाय पियोगे। आजकल के लोग पूछते हैं कहीं जाने से, चाय पियोगे महाराज जी, अरे नहीं पीऊंगा, चाय छोड़ दिया हूँ आजकल। हम लोग भी कह देते हैं नहीं चाय छोड़ दिए हैं करके। हैं ये खाओगे, खाना खाएंगे महाराज जी। अब रात में पहुंचे तो खाना तो खाएंगे ही भैया, रात में कोई पहुंच गया कहीं, खाना खाएंगे, बनवा दूं। पहले ही क्वेश्चन मार्क लग जाता है, तो वहां क्या खाओगे, आगे कोई उम्मीद ही नहीं है। तो ऐसे स्थानों में हमको बिल्कुल भोजन आदि नहीं करना चाहिए। प्यारे भक्तजन भगवान जो है दुर्योधन के 56 भोग को त्याग करके चले गए और विदुर जी दौड़े दौड़े चले गए जंगल। और आज भगवान कहाँ जा रहे हैं, आज भगवान जा रहे हैं विदुर के घर। आज हरि आए विदुर घर पावना, पावना मतलब पहुना। आज हरि आए विदुर घर पावना। बड़ी प्यारी भजन है। इस भजन को अगर आप गाओगे ना तो पूरी कथा विदुर जी की, पूरी चरित्र आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। पावना तो लागे परम है सुहावना। पावना तो लागे परम है सुहावना। आज हरि आए। विदुर नहीं घर में विदुरानी। विदुर नहीं शब्दों को सुनना। विदुरानी। विदुर नहीं घर में विदुरानी। विदुर नहीं घर में विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी। आवत देखे सारंग पानी।
विदुर नहीं घर में विदुराणी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देखे सारंग पाणी, आवत देखे सारंग पाणी, भूली देह नहीं आवे चिंता, भूल दे नहीं आवे चिंता, भूली देह नहीं आवे चिंता, भूल दे नहीं आवे चिंता, भोजन कहा जिमावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। श्री राधे केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देख गिराए, केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देख गिराए, छिलका देत श्याम मुख माही, हर छिलका देख श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देख श्याम मुख माही, लागे परम सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। श्री राधे केला विदुर दिए कर माही, केला विदुर गिरे गिराए, गिरि देत गिरधर मुख माही, गिरी देख गिरधर मुख माही, केला विदुर लिए कर माही, केला दीन विदुर मुख माही, गिरि देत गिरधर मुख माही, गिरी देख गिरधर मुख माही, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, हर कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, ओ स्वाद नहीं आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। पावना तो लागे परम है सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर
तो लागे परम है सुहावना। तो आज भगवान विदुर जी के घर पधारे। चलिए दोनों हाथ उठा के एक बार सब जयकारा लगाइए, बोली भागवत भगवान की जय। राधे राधे। श्याम से मिला दे। आज भगवान विदुर जी के घर पधारे और जैसे भगवान विदुर के घर पधारे उस समय विदुराइन, क्या नाम था विदुर की पत्नी का नाम? हाँ? विदुर जी की पत्नी का क्या नाम था? जोर से बोलो। विदुराइन। अरे विदुराइन नाम नहीं था भाई उनका नाम था सुलभा देवी, है ना। वो तो हम लोग ऐसे ही कह देते हैं, पति के साथ में सम्मान पत्नी को ऐसे मिल जाता है कि नहीं? जैसे डॉक्टर की पत्नी को कहते हैं डॉक्टरिन, भले उनको एक सुई लगाने में आता है लेकिन कहते हैं डॉक्टरिन जी डॉक्टर है। सरपंच की पत्नी कहते हैं सरपंच है क्या सरपंच, भले वो अंगूठा छाप रहा है लेकिन सम्मान देना पड़ता है। उसी प्रकार से विदुर की पत्नी का नाम था विदुराइन। अब भगवान जैसे पहुंचे विदुर जी के घर, खाने के लिए हमको कुछ चाहिए, बोले आप कुछ खाने को दे देते। हाँ कन्हैया आओ आओ, बैठो 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 आओ। और कन्हैया को बैठाई और कन्हैया को बैठा करके सुंदर केला लेके आई, अंदर से केला लेकर के आई और केला को खिलाने लगी भगवान को। केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माई, लागे परम सुहावना। केला को छिल रही है और गुदा को फेंक दी है और छिलका को खिला रही है भगवान को। छिलका को छिल रही है, गुदा को फेंक रही। गुदा को खिलाना चाहिए भगवान को, तो छिलका को खिलाने लगी भगवान को। अब भगवान जो है छिलका को ही खाने लगे। भगवान छिलका को खाने लगे। अब एक ठो खाए, दो ठो खाए, तीसरा केला फिर पकड़ी तो भगवान कहे अब खिलाएगी विदुराइन मुझे। फिर छिलका को छीलती है, गुदा को फेंक दी, फिर पकड़ा दी भगवान को। अब भगवान जो है छिलका ही खाने लगे भाव में आकर के, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे है ना। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है जो भाव से मुझे भसता है, तो भाव से बेड़ा पार है। छिलका खाए भगवान। कितने छिलका को खाए होंगे बताओ? 35 छिलका। आप लोग कितना छिलका खा पाओगे बताओ? आज प्रसाद में छिलका ही बंटवा देंगे। हाँ कितना छिलका खा पाएंगे माता जी आप? एक आध छिलका खा लोगे? धमतरी वाली माता जी एक चल जाएगा आपसे। भगवान 35 छिलका खाए हैं बताओ। अब इतने में विदुर जी आ गए। इतने माही विदुर जी आए, खोटे खारे वचन सुनाए। अब विदुर जी इतने में आए और आकर के खूब डांट लगाया, है विदुराइन क्या कर रही है तू? बोले छिलका खिला रही हो उतने बड़े राजा को, द्वारिकाधीश को। छिलका दे तो श्याम मुख माही छिलका खिला रही हो, तुम्हारी भावना कहाँ गई? क्या कर रही हो तुम? तो इतने में भगवान को नहीं कहे आप चुप रहो काका, आपको क्या पता? अरे कितना स्वाद है इस छिलका में, आप थोड़ी जानोगे यार। छिलका को ही खाने लगे भगवान बड़े प्रेम से और बड़े भाव से। भगवान छिलका को ही खाने लगे थे। विदुर जी आकर के कहे प्रभु छिलका मत खाओ, भोजन खिलाते हैं आपको। बैठिए। आसन लगाया गया, पेज था और भाजी की सब्जी बनी थी। अब पेज जो था उसको तो पिया जाता है कि नहीं? भाजी को खाया जाता है। भगवान ने कहा ये तो मैं जिंदगी में कभी खाया नहीं, ये सब चीज खाते कैसे हैं? तो भगवान ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? बोले काका चलो आप पाओ पहले फिर मैं पाऊंगा। तो भगवान की बात को सुन के काका ने कहा बोले कैसी बात कर रहे हो आप? अरे पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। पहले भोग आपको लगता है तब तो मैं पाऊंगा, पहले भोग आप लगाओ। अरे नहीं 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 मेरा आदेश है आप पहले खाओ। मतलब वो खाएंगे तब भगवान देखेंगे खाते कैसे हैं, तब उनको आइडिया हो जाएगा भगवान को। तो काका जो है उठा करके पीने लगे और भाजी को उठा के खाने लगे। अच्छा ये पीने वाली वस्तु है। भगवान एक ही बार में वो पी लिए और भाजी को उठा के पूरा खा गए ना। चाचा का खत्म नहीं हुआ है, भतीजा खत्म कर लिया। और चाची और लेके आओ। चाची गई और सारा चीज लेकर के आई, परोस देती है भाजी की सब्जी और पेज मड़िया को। एक ही बार में सब खत्म। चाची और लेके आओ ना, बड़े जोर से भूख लगा है। चाची द्वारिका से आया हूँ ना, बहुत भूख लगा है। चाची संकोच कर रही है, अब तो कुछ भी नहीं है तो तुम क्या इनको, सब तो खत्म हो गया है। जैसे तैसे अंदर गई, अंदर जाके देखती है तो पूरा भरा हुआ था। भगवान को खिलाई कितना है? इतना सारा। और भगवान कितना दे दिया? पूरा रसोई भर दिए राशन के सामान से। बताओ हम भगवान को देते जरूर हैं लेकिन मन में सोच करके देते हैं।
निसंकोच करके जब देना चालू कर देंगे तो भगवान भी हमें निसंकोच करके देना चालू करेंगे। हाँ? प्यारे भक्तजन, सुंदर भगवान ने विदुर विदुराइन को आशीर्वाद दिया। इसलिए भगवान कन्हैया जो है जब स्वधाम गए संसार को छोड़ के, तो भगवान ने किसी को याद नहीं किया, केवल विदुर और विदुराइन को याद किया था। भगवान श्री कृष्ण ने 3 बार नाम लिया था विदुर जी का, मेरा विदुर, मेरा विदुर, मेरा विदुर। और उद्धव से कहा था, उद्धव तुम तो मेरे अंतरंग मित्र हो, तुम मेरा एक काम कर देना। उद्धव बोले क्या काम? बोले तुम जा करके बोले मेरे विदुर से मुलाकात करना और उन्हें मैत्रेय ऋषि के आश्रम भेजना, बोले भागवत उपदेश श्रवण करने के लिए। इसलिए उद्धव जी महाराज भगवान के जाने के बाद जो है विदुर जी जो है, उद्धव जी विदुर की खोज करते करते आगे आने लगे बद्री आश्रम की ओर। सरस्वती नदी के किनारे उनकी मुलाकात हो गई विदुर से। 2 संतों का मिलन हुआ। विदुर ज्ञानी है और विदुर जी नीतिज्ञ है, उद्धव ज्ञानी है, दोनों का मिलन हुआ। आज सरस्वती मैया धन्य हो गए कि दोनों संतों का मिलन हो रहा है। हाँ? 2 लोग तो मिले, लेकिन प्रभावित कितने लोग हुए? 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। 2 लोग मिले हैं लेकिन प्रभावित कितने लोग हुए हैं? 4 मिले। 4 कैसे हुए? 2 हाथ विदुर के, 2 हाथ उद्धव के। 4 मिले 64 खिले, 32 दांत उनके, 32 दांत उनके। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 10 उंगलियां उनकी, 10 उंगलियां उनकी। हरिजन मतलब हरि के लाडले, हरि के प्रिय, कृष्ण के प्रिय। हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। करोड़ कैसे हुआ? 3.5 करोड़ रोम होता है शरीर में, 3.5 करोड़ हमारे, 3.5 करोड़ उनके, तो हो गए 7 करोड़। 20 से 7 करोड़ संतों का मुलाकात हुआ। आज सरस्वती मैया धन्य हो गई। सरस्वती कौन है? सत्संग है, गंगा ज्ञान है और यमुना भक्ति है। प्यारे उद्धव जी प्रणाम किए, विदुर जी उनको प्रणाम किए। आहा कितना भाव, एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। पूछा कि बोले कैसे हैं हमारे भगवान? उद्धव जी, कृष्णचंद्र जी कैसे हैं? जैसे इस बात को सुना तो उद्धव की आंख से आंसू आ गया। बोले क्या बताऊं विदुर जी, हमारे प्राण प्रिय भगवान हम सबको छोड़ करके चले गए। जैसे ही विदुर जी ने सुना, विदुर की आंख से आंसू, भगवान छोड़ के चले गए हम लोगों को? बोले हाँ, लेकिन जाते जाते आपको याद किया था प्रभु ने 3 बार, आपका नाम लिया था। ओहो, अरे मुझ जैसे अभागे को याद किया भगवान ने, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। मुझे याद किया भगवान ने। बोले हाँ, आपको भागवत उपदेश श्रवण करने के लिए मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जाने के लिए कहा है भगवान ने। ये सूचना पहुंचाने मुझे कहा था भगवान ने, आप जरूर मैत्रेय ऋषि के आश्रम चले जाना। विदुर जी चले गए मैत्रेय ऋषि के आश्रम ज्ञान सीखने के लिए, भागवत धर्म उपदेश श्रवण करने के लिए। और जैसे ही जब गए वहां पर मैत्रेय ऋषि के पास, तो मैत्रेय जी पहचान गए, अरे विदुर तो कोई साधारण नहीं, ये तो यमराज है। हा? विदुर कौन है? स्वयं यमराज है प्यारे। वो तो श्राप के कारण विदुर बनकर के जन्म लिया है। मांडव्य नाम के एक ऋषि थे प्यारे। कौन थे? मांडव्य नाम के ऋषि थे। जहां पर ये रहते थे वहां के नगर के राजा के यहाँ 3 चोर चोरी करने गए। और 3 चोर जो है चोरी करने जब गए, चोरी करके भागने लगे। और भागते भागते चोर जो है, पीछे पीछे सिपाही आ रहे हैं और वो भाग रहे हैं। तीनों चोर भागते भागते मांडव्य के आश्रम में घुस गए और चोरों को उन्होंने छुपा दिया मांडव्य ने। सिपाही आके चोरों को पकड़ लिया और साथ में मांडव्य ऋषि को भी राजा के पास ले आए। और जैसे ही राजा के पास जब लेकर के आए तो राजा ने कहा सबको सूली में लटका दो, मार दो, मृत्यु की सजा दे दो। सारे चोरों को सूली पर लटका दिया गया। 3 चोर को सूली में जब लटकाया गया, तीनों मर गए तत्काल। लेकिन मांडव्य ऋषि नहीं मरे, क्योंकि वो संत हैं, जीवित थे योग बल के माध्यम से। और जब वो जीवित थे तो उनको नीचे उतरवाया गया। नीचे उतारो भैया, इनको नीचे उतारो, नीचे उतारो। जैसे उनको नीचे उतारा गया तो कहा महाराज आप कौन हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि बोले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु कि आपको सूली में मैं लटकाया, मुझे क्षमा कर दो आप। बोले तुम्हारी गलती नहीं है इसमें राजन, गलती तो उसमें यमराज की है जो मुझे सूली में लटकने का दर्द दिया गया। मैं अभी जाके यमराज से न्याय मांगूंगा, मुझे सूली में लटकने का दर्द क्यों दिया गया। जब वो गए यमराज के पास, यमराज के पास जाकर पूछने लगे मुझे दंड क्यों दिया गया, सूली में लटकाया क्यों किया। तब कहा कि बोले तुम जब बचपने में थे तो तुमने 3 से 4 छोटे छोटे चींटियों को तुमने मारा था महाराज, इसलिए सूली में लटकने का दर्द मिला है। बचपन में 3 से 4 चींटियों को मारा था, इसलिए सूली में लटकने का दर्द मिला।
मांडव्य ने कहा मैं बचपने में मारा, 3 साल का था तब। बचपने में किया गया कार्य तो बालापन होता है, तुमने इतनी बड़ी सजा मुझे दी है। जाओ यमराज, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम निम्न जाति में तुम्हारा जन्म होगा। श्राप मिल गया और श्राप को सिद्ध करने के लिए यमराज जो है विदुर बन करके जन्म लिए। विदुर कोई साधारण नहीं थे। विदुर की बात को अगर ये कौरव मान लेते ना तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। विदुर जी जब महल छोड़ करके गए तो पूरा पुण्य चला गया कौरवों का। ये वो विदुर है। तो विदुर जी आज मैत्रेय ऋषि के आश्रम गए और भागवत कथा वो भी रसपान करने लगे। प्यारे भक्तजन, यहाँ से प्रारंभ हुआ विदुर और मैत्रेय जी का संवाद। अब विदुर जी भी कथा सुन रहे हैं भागवत की, परीक्षित जी सुन रहे हैं ना, साथ में विदुर जी भी सुन रहे हैं। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा कि बोले आओ तुम्हें परीक्षित इस सृष्टि के निर्माण के कार्य में आगे हम बढ़ाते हैं, बताते हैं आगे सृष्टि कैसे बढ़ा। भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा कश्यप नाम के ऋषि थे, उनकी पत्नी थी जिसका नाम था दिति। ये दिति जो है एक बार सायंकाल को सहवास की इच्छा से महाराज के पास आई, कश्यप के पास। कश्यप जी ने मना किया, बोले सायंकाल का जो समय है देवी, पूजन का समय होता है, शंकर पार्वती सबके घरों में जाते हैं, ये सायंकाल संभोग का समय नहीं है, सहवास का समय नहीं है। दिति मैया नहीं मानी तो कश्यप जी ने श्राप दे दिया, जा तुम्हारे गर्भ से 2 दैत्यों का जन्म है। और वो डर के कारण 100 साल तक अपने गर्भ में उन बच्चों को छुपा करके रखी थी। 100 साल तक उनका गर्भ चमकने लगा। 100 साल बाद जब दोनों बच्चे का आगमन हुआ तो ये दोनों क्या कहलाए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। ठीक है, ये पूर्व में भगवान के ही पार्षद थे, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। प्यारे भक्तजन, तो हिरण्याक्ष जो था वो उसमें पृथ्वी को लेकर के धरातल में ले डूबा था। अब पृथ्वी को लेकर डूबा था ये धरातल में। अब पृथ्वी को जब लेकर के डूबा था धरातल में तो पृथ्वी की सृष्टि निर्माण कैसे बढ़े आगे, बड़ी विडंबना थी। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आया जोर से, और ब्रह्मा को जैसे छींक आया तो ब्रह्मा के नाक से वराह भगवान का आगमन होता है। बोलिए वराह भगवान की। फूल चावल छोड़ दीजिए दोने में। वराह भगवान का आगमन हुआ, और वराह भगवान का जैसे आगमन हुआ, वराह भगवान तत्काल पाताल चले गए और हिरण्याक्ष के साथ में उनका युद्ध हुआ, बड़े बड़े दांत वाले। और वराह भगवान के साथ में जब उनका युद्ध हुआ घमासान, उनको मार करके भगवान जो है किसको लेकर के आए, पृथ्वी को ऊपर लेकर के आए। अब पृथ्वी को जब लेकर के आए, दांतों में लेकर के आ रहे थे, तो पृथ्वी मैया हिल रही थी, और हिल रही थी तो पृथ्वी गर्भवती हो गई। पृथ्वी का एक बेटा हो गया जिसका नाम पड़ा भौम, जिसे हम मंगल कहते हैं। इसलिए मंगलवार के दिन भूमि की खुदाई नहीं करना चाहिए। मंगल नाराज हो जाते हैं, मंगल नाराज हो जाते हैं तो जीवन में अमंगल ही अमंगल होता है। इसलिए मंगलवार को भूमि की खुदाई नहीं करना चाहिए। पृथ्वी मैया को जब लेकर के आ रहे थे, और पृथ्वी को जब लेकर के आ रहे थे ना, तो पृथ्वी जो है सोची, अरे देखो मुझे इतने बड़े भगवान लेके आ रहे हैं, मुझे अहंकार आ गया इनके अंदर। और जैसे इनके अंदर अहंकार आया तो भगवान ले चले इनको, कहा वृंदावन धाम चल, तेरे आने से पहले मैंने सारा चीज व्यवस्था करके रखा है, चल देख। जब वृंदावन धाम लेकर के जब आए वाराहदेव, तब देखा क्या कि वृंदावन में तो भगवान सबसे सारा चीज पहले से बसा के रख दिए हैं। हाँ, पृथ्वी को क्या लगा मेरे बिना सृष्टि का निर्माण हो ही नहीं सकता। भगवान कहाँ लेके आए, भगवान वृंदावन लेके आए। और वृंदावन जैसे पृथ्वी को लेकर के आए, तब देखी पृथ्वी पेड़ पौधे नदी सब पहले से बसा है। पृथ्वी का अहंकार टूट गया। 4 धाम है हमारे, चारों धाम में वृंदावन का नाम नहीं आता। हाँ? लेकिन वृंदावन जो है तीर्थों के जो राजा है प्रयाग, उसको कभी ये टैक्स नहीं पटाता है, याद रखना। जितने छोटे छोटे तीर्थ हैं वो तीर्थों के राजा कौन है, तीर्थों का राजा कहा गया है प्रयाग को। तो प्रयाग को सब लोग जाके चुंगी पटाते हैं, टैक्स पटाते हैं, लेकिन छोटा सा वृंदावन कभी टैक्स नहीं पटाता। एक बार प्रयागराज जो है जाके भगवान नारायण से शिकायत किया कि बोले प्रभु सब मुझे टैक्स पटाते हैं लेकिन ये वृंदावन टैक्स नहीं पटाता। भगवान ने कहा सुन रे प्रयाग, बोले तुझे मैंने तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। अपने घर का राजा नहीं है तू, मेरे घर का राजा तू नहीं बन सकता। वृंदावन मेरा घर है और मैं तुझे टैक्स, मेरा वृंदावन का टैक्स देगा तुझे, मेरा घर का तू टैक्स लेगा? तीर्थों का राजा है, मेरे घर का राजा नहीं है तू। भगवान डांट लगाए उनको,
इसलिए आज भी वृंदावन जो है टैक्स नहीं पटाता, छोटा सा वृंदावन जरूर है। और वृंदावन की यात्रा जो कर लेता है ना, उनको चारों धाम की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है, याद रखना, ठीक है। जो वृंदावन की यात्रा कर लिया उन्हें चारों धाम की यात्रा का फल ऐसे ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि चारों धाम कर लो आप, लेकिन वृंदावन धाम जैसा आनंद आपको कहीं नहीं मिल सकता, याद रखना। समझ रहे हो ना? वृंदावन की जो लीला है प्यारे, बड़ी महान लीला है। वहां जाने के बाद आप हंसते हुए जाओगे, लेकिन वहां से जाने के बाद रोते हुए आओगे कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वृंदावन की लीला बहुत प्यारी लीला है प्यारे, समझ रहे हो ना? वृंदावन धाम की महिमा ही अपार है। जहाँ पर मुक्ति जो है पानी भरने के लिए आती है, सोचो आप, जहाँ भक्ति का निवास है, ज्ञान वैराग्य का निवास है, कितना वहाँ आनंद आता है। हाँ, वहाँ से तो आने का मन ही नहीं करता। अब जो वृंदावन हमारे साथ गए थे उन सबसे आप बिल्कुल पूछना, जैसे कि छूरा से आज भक्त गण आए हैं, छूरा से गए थे, खम्मन बाबू हमारे साथ गए थे, तोरला वाले बाबू जी गए थे, माता जी गई थी। कितना आनंद वहाँ की जो आनंद का बात ही अलग है प्यारे, समझ रहे हो ना? खूब आनंद। और वृंदावन धाम जो है आप जब भी समय मिलता है बिल्कुल जाइए। बिहारी जी के दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए साल में एक बार। हाँ? वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे 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 जा राधे राधे। राधयल मेरी सरकार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार, रटे जा राधे आइए जय हो। श्री राधे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। 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 बाको है जावे, बाको है जावे बेड़ा पार पार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार, रटे जा राधे राधे।
रसराज विचारो रो तो जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो नहीं हो तो कृष्ण अवतार अवतार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार अपार जपे जा राधे राधे श्री राधे ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला वृंदावन की लीला बदनाम गुड़ को छीला ये वृंदावन की लीला न जानो गुड़ को चीला वृंदावन की लीला न जानो गुड़ को छीला या मेरे से मुनि है हार हार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार अपार रटे जा राधे राधे 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 वृंदावन धाम अपार अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार अपार रटे जा राधे 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 दोनों हाथ को उठा के कहेंगे एक बार जय जय श्री राधे बोले भागवत भगवान की आइए प्रदीप शर्मा जी अध्यक्ष बृहद सेवा सहयोगी व्यास मंच पर आएंगे। परम पूज्य श्री व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मुरारी वैष्णव जी पूर्व नगर उपाध्यक्ष व्यास मंच पर आकर आप भी पूज्य श्री व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री खुशवंत सिन्हा जी गोड़पारा हाई स्कूल अध्यक्ष अभनपुर आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु पूज्य व्यास जी महाराज के व्यास मंच पर उपस्थित हों।
और छूरा से आए हुए हमारे श्री होमन लाल सोनी जी, श्री गोपाल सोनी जी, ओमकार सोनी जी व्यास मंच पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे हनुमान मंदिर से आए हुए पूज्य श्री महाराज जी से निवेदन करूंगा कि ऊपर व्यास मंच पर आएंगे और पूज्य व्यास जी के आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आप सभी जितने लोग का नाम मैं लिया हूं अभी आप सभी उपस्थित होंगे ऊपर व्यास मंच पर। श्री हनुमान मंदिर के पुजारी खम्मन शर्मा, व्यास शर्मा जी व्यास मंच पर आएंगे। खम्मन शर्मा छूरा से आए हुए हमारे श्री खम्मन शर्मा जी, व्यास शर्मा जी ऊपर आएंगे व्यास मंच पर और व्यास मंच पर आकर व्यास जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री व्यास नारायण महाराज जी आप भी व्यास मंच पर आएंगे पूज्य व्यास जी का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु। जितने सभी का नाम लिया वो सभी ऊपर आएंगे व्यास जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए वार्तालाप न करें, आप लोग शांति से बैठेंगे। श्री अमरलाल सोनी, कामता सोनी नवागांव व्यास मंच पर आएंगे और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन कृतार्थ कीजिएगा। श्री अमरलाल सोनी, कामता सोनी। बोले बाके बिहारी लाल की। चलिए एक बार दोनों हाथ उठा के एक बार सभी कहेंगे राधे राधे। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो भगवान जो है श्री सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित से कि बोले हे राजन, भगवान जो है पृथ्वी को ला करके ब्रह्मा जी के हाथों में सौंपे। भगवान वराह जो है पृथ्वी को ला करके कहां सौंपे? ब्रह्मा जी के हाथों में। और ब्रह्मा जी को कहा कि बोले अब आप पृथ्वी के कार्य को आगे बढ़ाइए। और जैसे पृथ्वी के कार्य को आप आगे बढ़ाइए जैसे ही कहा, तो प्यारे भक्तजन
ब्रह्मा जी के शरीर से स्त्री और पुरुष का आगमन हुआ। दाहिने भाग से पुरुष और बाएं भाग से स्त्री, जिनका नाम था मनु और शत्रुपा। क्या नाम था? मनु और शत्रुपा। इन दोनों का विवाह कराया गया और विवाह करने के बाद में इनको आदेश किया गया कि सृष्टि को तुम पुत्र आगे बढ़ाओ। तो मनु जी महाराज और शत्रुपा देवी की 5 संतानें हुए, 2 बेटे और 3 बेटियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। आज हम लोग कथा सुनेंगे बेटियों की और कल सुनेंगे बेटों की, ठीक है। आकुति का जो विवाह हुआ है वो हुआ रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह हुआ है कर्दम से, प्रसूति का हुआ है दक्ष प्रजापति से। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, यज्ञ भगवान का आगमन हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम से हुआ, कपिल भगवान का आगमन हुआ। प्रसूति और दक्ष के यहाँ स्वयं भगवती सती का आगमन हुआ। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे कि मैं तुम्हें कपिल भगवान के अवतरण की कथा सुनाता हूं। तो कर्दम नाम के ऋषि थे। कर्दम, कर्दम का अर्थ क्या है? जो अपने इंद्रियों का दमन कर ले उसे कहते हैं कर्दम, है ना। कर्दम जी महाराज ने कई सालों तक तपस्या किया, कई सालों तक तपस्या किया, कई सालों तक, और तपस्या करने के बाद भगवान नारायण को प्रसन्न कर लिया। भगवान नारायण प्रकट हो गए सामने। भगवान नारायण ने कहा मांगो वरदान, क्या मांगना है? तब इन्होंने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? बोले आप मुझे प्रभु एक स्त्री दे दो। स्त्री क्यों मांगा? स्त्री जैसे उसने कहा कि मुझे स्त्री दे दो आप, और जब स्त्री उन्होंने मांगा तो उसी समय भगवान नारायण के आंखों से आंसू आ गया। प्यारे, भगवान नारायण के आंखों से आंसू आ गया। आंसू जो टपका पृथ्वी पर तो बिंदुसार सरोवर बन गया, वो तालाब बन गया एक। भगवान ने पूछा कर्दम तुम नारी क्यों मांगे? पुत्र इतने वर्ष तुम तपस्या किए, नारी मांगने का कारण क्या है, स्त्री मांगने का? तब बताया कि बोले प्रभु मैं स्त्री इसलिए मांगा हूं क्योंकि उस स्त्री के साथ रह के मैं आपकी भक्ति करूंगा और आपके ही जैसा मुझे पुत्र चाहिए, आपके जैसा मुझे बेटा चाहिए, इसलिए मैं नारी की मांग किया हूं। बोले ठीक। प्यारे भक्तजन, भगवान ने कहा 3 दिन बाद मनु जी महाराज अपनी बेटी को लेके आएंगे, आप उनसे शादी कर लेना। देवहूति को मनु जी महाराज के पास जाकर नारद जी ने सूचना दी। बोले आप अपनी बेटी का हाथ पीला कर दो। बोले कर्दम जी के साथ। कर्दम जी महाराज आश्रम आए। आश्रम आकर के आश्रम की साफ सफाई करना चालू कर दिए, और जैसे आश्रम की साफ सफाई करना चालू किए कर्दम जी महाराज जो है, प्यारे भक्तगण, कर्दम जी महाराज जैसे आश्रम की साफ सफाई करना जब चालू किए तो उन्होंने दिमाग लगाया। बोले मेरे ससुर आएंगे, सास जी आएगी और मेरी होने वाली पत्नी भी आएगी, लेकिन ऐसे कैसे शादी कर लूं मैं? कुछ परीक्षा लूंगा मैं उनकी। तो इन्होंने क्या किया? 3 आसन लगा के रखा वहां पे, ससुर के लिए, सास के लिए और होने वाली पत्नी के लिए। अगर आसन में बैठ गई पत्नी तो मैं शादी नहीं करूंगा, ये उनका विचारधारा था। मनु जी महाराज आए, उनके आश्रम में खूब स्वागत किया। आओ महाराज आइए आइए। और जैसे ही स्वागत किया प्यारे भक्तगण, मनु जी महाराज आए और मनु जी महाराज आकर के आसन में बैठ गए। शत्रुपा देवी भी आई और शत्रुपा देवी भी आकर के आसन में बैठ गई, लेकिन देवहूति मैया आसन में नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी आसन में? एक मर्यादा है, एक अनुशासन है। अरे मेरे होने वाले माता पिता, मेरे माता पिता मेरे होने वाले पति हैं सामने, कैसे बैठूं मैं? आज ये मर्यादा खत्म हो चुकी है। आज जब विवाह लगाने जाओ तो माता पिता लड़की के एक तरफ, लड़के के माता पिता एक तरफ, लड़का बैठा सामने, लड़की बैठी सामने। आज वो मर्यादा खत्म हो गई है। सामने में चाय नाश्ता चल रही है। हाँ प्यारे भक्तजन, आज कर्दम जी महाराज की होने वाली पत्नी देवहूति जो है नहीं बैठती है आसन में। फिर सोचिए अगर नहीं बैठूंगी तो पति का अपमान होगा। नीचे बैठ गई, वो आसन में नहीं बैठी, नीचे बैठ गई। और नीचे बैठने के बाद जो आसन था ना उसमें हाथ रख देती है। आसन में हाथ जब रखी, आसन में हाथ रखने का मतलब क्या है? पति का भी सम्मान हो गया, माता पिता का भी सम्मान, आसन का भी सम्मान। आसन में हाथ रख दी। कर्दम जी महाराज समझ गए कि मेरे होने वाली पत्नी के लायक है 101%, मैं इनसे शादी करूंगा। बात फिक्स हो गई। और शादी की बात जैसे फिक्स हुई तो शर्त रख दिया महाराज। क्या शर्त रखा? एक बेटा हो जाएगा तो सन्यास ले लूंगा मैं, एक पुत्र हो जाने पे सन्यास ग्रहण कर लूंगा, ऐसा कह दिया।
बोले ठीक। शादी की बात बन गई, शादी भी हो गई। और शादी की जब बात हो गई, प्यारे भक्तजन, शादी होने के बाद करदम जी कई साल तक तपस्या में लीन हो गए, कई साल। अब उनके साथ उनकी जो पत्नी थी वो भी तपस्या में बैठ गई। आज की पत्नी अगर कहे नहीं नहीं किसी की शादी हो जाए, और पतिदेव कहीं अगर चारों धाम की यात्रा करने चले जाए, तो क्या पत्नी जाएगी? वो पत्नी कहेगी बोले अभी नहीं जाना मुझे, अभी हम बूढ़े थोड़ी हुए, उम्र अभी बचा है हमारा, हाँ? जब उम्र हो जाएगा तब जाएंगे, ऐसा कहेंगी। लेकिन करदम की पत्नी देवहूति बाजू में बैठ के साधना में लीन हो गई, तपस्या करने लग गई। कई साल बीत गया, कई साल बीता, शरीर में दिमक का ढांचा बन गया, दिमक चढ़ गया। करदम जी महाराज जगे तपस्या से, देखा ये कौन बैठ के तपस्या कर रही है, कौन है स्त्री जो है? उठाया, देवी कौन हो तुम? भूल गए थे महाराज। तब याद दिलाया, महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ। ओहो। तब दोनों जाकर के बिंदुसार सरोवर में डुबकी लगाए, और डुबकी लगाते ही दोनों जो है 25 वर्ष के युवक और युवती बन गए। अपनी शक्ति से करदम महाराज विमान मंगाए, और उस विमान में बैठ करके दोनों विहार करने लगे, घूमने लगे। और जब विहार करने लगे, घूमने लगे प्यारे भक्तगण, तो उस समय 9 कन्याओं का आगमन हो गया, 9 बेटियों का आगमन हुआ सबसे पहले। ये 9 क्या है? ये 9 ही नवधा भक्ति है प्यारे। और जब तक हम अपने जीवन में नवधा भक्ति को नहीं उतारेंगे, तब तक हमारे घर पर भगवान का आगमन नहीं होगा। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति, इनका आगमन हुआ। 9 कन्याओं के बाद में फिर तपस्या किया। उसके पश्चात भगवान उनके घर पुत्र के रूप में आए। कौन से पुत्र के रूप में? कपिल भगवान के रूप में उनका आगमन हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। 24 अवतार में 5वें नंबर के अवतारी हैं सुंदर माता जी। इनसे आगे चल करके ज्ञान लिए है। अब 9 बेटियां जब आई है, तो 9 बेटियों के विवाह की चिंता भी तो सताने लगी इनको। करदम ऋषि को सन्यास कैसे ले, सन्यास लूंगा करके संकल्प किए हैं। 9 बेटियों के लिए ब्रह्मा जी ने अपने बेटों को प्रदान किया। तो कला का विवाह हुआ है मर्ची के साथ, अनुसुईया का अत्रि के साथ, श्रद्धा का अंगिरा के साथ, और हविर्भू का पुलत्स के साथ, पुलह का गति के साथ, और क्रतु का क्रिया, भृगु का ख्याति के साथ, वशिष्ठ का अरुंधति के साथ, अथर्वा का शांति के साथ सुंदर विवाह हुआ। विवाह के पश्चात जैसे बेटियों की शादी हुई, करदम महाराज गृहस्थ आश्रम को छोड़कर सन्यास चले गए, सन्यास ले लिया जीवन से। और कपिल भगवान के समक्ष बैठ करके उनकी माता देवहूति जो है उनसे ज्ञान की बातें पूछने लगी। बोले बेटा मेरे जीवन में पूर्णता कब आएगी? भगवान कपिल ने कहा, माँ जब आपका संबंध पूर्ण से जुड़ जाएगा, जिस दिन अपने मन को और तन को भगवान कन्हैया को दे दोगे ना आप, उस दिन आपका संबंध पूर्ण से हो जाएगा। जिस दिन जुड़ जाएगा उस दिन आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। हम कहते हैं भगवान सब हमारा आपका है, सब ले लो आप, लेकिन कहने मात्र के हैं हम लोग। कहते हैं ना, तन मन धन सब है तेरा। तन भी है भगवान, मन भी है, धन भी है, लेकिन तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। घर को छोड़ करके विवाह कराने जाते हैं चारे गणे। रात भर ठंड में बैठते हैं, विवाह कराते हैं, और जब बारी आती है दक्षिणा की तो 4 लोग खड़े हो जाते हैं पीछे। वो पंडित जी बोले नहीं बहुत ज्यादा है दक्षिणा। रात भर वो जब जागे हैं और दक्षिणा मांगी 5000 रुपए। और दूल्हे की जो साली होती है वो जूता छुपाती है ना, तो कहे जीजा जी 11,000 के बिना नहीं देंगे जूता, 11,000 दो की तभी देंगे हम जूता। लेकिन उनको 11,000 दे दिया जाता है। लेकिन वो पंडित जी जो रात भर शादी करा है बैठ के, जब वो कहता है 5,000 एक मेरी दक्षिणा है, तो हम उसे देने के लिए सोचते हैं। देखो दान और दक्षिणा दोनों में अंतर होता है, ध्यान से समझना। हम स्वेच्छा से जो देते हैं उसे कहा जाता है दान, लेकिन जो रात भर परिश्रम किया है, पारिश्रमिक जो है, जो आप उनका परिश्रम का पैसा दोगे, वो होता है दक्षिणा, जिसे अनिवार्य रूप से देना जरूरी होता है। ठीक है, भगवान यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, और हम यज्ञ करते हैं दक्षिणा ही नहीं दे दो, वो कार्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए इस कार्यों पे आपको विचार करना है। हम कह रहे हैं तन मन धन सब तेरा है, भगवान तो सब खुले दिल से और पूरा
निसंकोच करके भगवान को अर्पण हमको करना चाहिए। प्यारे भक्तजन, कपिल नारायण भगवान ने यही बात मां से कहा कि बोले मां, आपके जीवन में पूर्णता जब आएगी जब आपका संबंध पूर्ण से हो जाएगा। अब पूर्ण कौन है? केवल भगवान है, हम और आप पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण के लिए संबंध जोड़ने के लिए मैं क्या करूं? पुत्र तो कहे सत्संग करो, आप सत्संग करो। आप जितना सत्संग करोगे आप उतना ही आपका संबंध उनसे जुड़ता जाएगा। और जब तक जीवन में हमारा इनसे संबंध नहीं होगा तब तक भगवान हमारी ओर नहीं निहारेंगे। भगवान को अपना पुत्र मानो, भाई मानो, बेटा मानो, बाप मानो, सखा मानो, लेकिन एक रिश्ता में जोड़ो, विश्वास करो इनके ऊपर। भक्ति की पहली सीढ़ी होती है विश्वास, दूसरा होता है संबंध और तीसरा होता है समर्पण। ठीक है, ये तीन भक्ति की धारा होती है और तीनों धारा में हमको खरे उतरना चाहिए। विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर। भगवान के ऊपर विश्वास करो, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हाँ? रिश्ता जुड़ना चाहिए तुम्हारा भगवान से। एक रिश्ता जोड़ो भगवान से। जब रिश्ता जुड़ जाएगा तो कहोगे भाई मुझे तकलीफ है, आओ, तो वो दौड़ के आएंगे। पिताजी मुझे तकलीफ है, दौड़ के आएगा। एक बाप पिता का तकलीफ, पिताजी एक बच्चे का तकलीफ नहीं देख सकता, इसलिए रिश्ता जोड़ो भगवान से। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? देवहूति मैया जो को ज्ञान बता करके भगवान कपिल नारायण वहां से चले गए। उनकी माँ का जो शरीर है वो सरिता बन गया, एक तालाब बन गया। और कपिल भगवान जो है चले गए कहाँ? सागर के मध्य जाकर के बैठ गए। वो स्थान कहलाया गंगा सागर। सब धाम बार बार, गंगा सागर एक बार। आज भी मकर संक्रांति में लोग वहां दर्शन करने जाते हैं कपिल जी का। ठीक है प्यारे भक्तजन, इस तरीके से सुंदर भगवान कपिल और देवहूति का संवाद जो हुआ उसे भागवत पर कपिल गीता कहा जाता है। अष्टाध्यायी अष्टांग योग का ज्ञान भगवान ने मां को दिया। आगे भगवान श्री दत्तात्रेय जी के जन्म की कथा आती है, अत्रि और अनुसुईया की कथा। अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी, बहुत बड़ी। अनुसुईया मैया खूब पति की सेवा करती थी। एक बार नारद जी जो है जैसे ही इनके पास आए, अनुसुईया मैया के पास बैठ करके बैकुंठ चले गए। और बैकुंठ जब गए तो लक्ष्मी मैया से कहे कि बोले आपके सेवा में भाव नहीं है, सेवा तो अनुसुईया मैया करती है। पार्वती मैया के पास आकर के कहे कि बोले मैया आपके लड्डू जैसी थी पार्वती मैया नारद जी को, आपके लड्डू में स्वाद नहीं है मैया। अरे स्वाद तो अनुसुईया मैया के यहाँ है। अनुसुईया मैया की चर्चा कर दिया इन्होंने, तीनों लोगों में जाकर के डंका बजा दिया। तीनों देवी अपने अपने पति को कहे जाओ अनुसुईया की परीक्षा लेके आओ। अनुसुईया मैया की परीक्षा लेकर के आओ, तीनों जाओ। कहे मत भेजो, बात को मानो, बहुत महान देवी है। और तीनों देवियों की ईर्ष्या हो गया, बोले परीक्षा लेना होगा, आप परीक्षा नहीं लोगे तो मैं आपका सेवा नहीं करूंगी। एक कह रही है मैं भांग नहीं बनाऊंगी, एक कही है कि बोले सेवा ना करूंगी, खाना नहीं खिलाऊंगी। तीनों देव डर गए। अब श्रीमतियों का बात तो मानना जरूरी है। हाँ, तीनों देव जो है परीक्षा लेने आ गए। अनुसुईया मैया बहुत बड़ी महान नारी, खूब पति की सेवा करती थी। पति सो जाए तब सोए, पति खाए तब खाए। हाँ? देखो सुहागन माताओं को भी ये पालन करना चाहिए। जब पति आपके सो जाए तभी आपको सोना चाहिए, पति जब भोजन कर ले तभी आपको भोजन करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं पति खाए कि नहीं खाए को मतलब नहीं, अरे हमको खाना है। ऐसा तो नहीं ना। पति जब बैठ जाए तभी बैठना चाहिए, पति जब खड़े हैं तो खड़े रहना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा है, पति देव खड़े हैं तो पत्नी बैठी है। है कि नहीं? पत्नी का जूठा पति को नहीं खाना चाहिए, पति का जूठा पत्नी खाना चाहिए। हाँ, अभी रायपुर में शिव महापुराण की कथा चल रही थी ठीकरापारा में, तो वहां एक भक्त बैठे थे सामने में, परीक्षित जी के परिवार के, उनके भाई। तो जैसे ही हमने कहा कि बोले कौन कौन अपनी पत्नी का जूठा खाता है, तो फट से वो हाथ उठाया, बोले हम लोग खाते हैं महाराज। बोले अच्छा। और बाजू में बेटे हैं उनके, वो बेटा शादी करने के योग्य हो गया। बोले हे भगवान, अरे अब तो सुधर जाओ। हाँ? तो पत्नी का जूठा नहीं खाना चाहिए, और जो पत्नी का जूठा खाता है वो घोर नरक में जाता है। हाँ? पति का जूठा ना आप लोग खा सकते हो, पति को नहीं खिला सकते। ठीक है ना? कितने लोग खिलाते हो पति को? कभी कभी नहीं खिलाते ना। हाँ, कभी नहीं खिलाना, घोर नरक में जाओगे आप। तो अनुसुईया मैया खूब महान नारी थी, माता जो है। तीनों देव जो है आए परीक्षा लेने के लिए, और तीनों देव जैसी परीक्षा लेने के लिए जब आए, ब्रह्मा विष्णु महेश
एक ऋषि का रूप बना के आए और ऋषि का रूप जैसे बना करके आए भिक्षा मांगने लगे और भिक्षा मांगने के लिए जैसे खड़े हुए और भिक्षा मांगने के लिए जब भिक्षा मांगे तो अनुसुईया मैया अंदर गई और अंदर जा करके अनुसुईया मैया जो है सुंदर थाल में सब लेकर के आई। तीनों देवों ने कहा कि बोले हम ऐसे भिक्षा ना स्वीकार करें, हाँ बोले ऐसे भिक्षा हम स्वीकार नहीं कर सकते, बोले आप अंदर जाओ और वस्त्र को उतार करके आओ और वस्त्र उतार करके जब आओगे तब हम आपके हाथ से भिक्षा स्वीकार करेंगे। तीनों ने कहा कि बोले बातों को सुन के अनुसुईया मैया कही ब्राह्मण है और ऐसे संत होकर कैसी बात कर रहे हैं, कपड़े उतारने कह रहे हैं। अनुसुईया मैया अंदर गई और कमंडल से जल उठा करके आई और कमंडल से जल उठा करके आई और जल हाथ में लेती है और जल हाथ में लेकर के कहती है ओम पति परमेश्वराय नमः, छिड़क दी। और जैसे ही छिड़कती है और जैसे ही पति परमेश्वराय नमः कह करके छिड़की तो तीनों जो है क्या बन गए, 10-10 दिन के बच्चे बन गए तीनों। और तीनों को 10-10 दिन के बच्चे बन गए प्यारे भक्तगण। मैया पालने में उन्हें खिलाने लगी, सुंदर स्तनपान कराई है, प्रेम की है मैया जो है अनुसुईया मैया जो है, इतनी बड़ी महान नारी अनुसुईया मैया। प्यारे भक्तजन समय बीतते गया, तीनों मैया परेशान हो गए, बोले अपने अपने पति को ढूंढने के लिए आए, नारद जी का सहारा लिए। नारद जी हमारी मदद करो, हमको हमारे पतियों को दिला दो। नारद जी कहे भेजे तो थे परीक्षा के लिए, जाओ परीक्षा लेने के लिए तो भेजे थे ना, जाओ चित्रकूट अनुसुईया जी का आश्रम है, जहाँ जाओ अत्रि का आश्रम। तीनों मैया जो है आई और तीनों मैया भिक्षा मांगने लगी, भिक्षाम देही मैया। अनुसुईया मैया बाहर आई, क्या चाहिए भिक्षा में, बोले मैया हमें हमारे पतियों को दे दो। अच्छा आओ आओ मेरी बहुओं, आओ प्यारी प्यारी बहुओं, आओ पति चाहिए जरूर दूंगी, आओ जाओ वो पालने में रखे हुए हैं, अपने अपने पतियों को उठा लो। अब तीनों देवियां जो है अपने आप को महान समझने लगी। तीनों देवियां जो है क्या समझने लगी, बोले मेरे पति को तो 3 आंख हैं, मैं देख करके उठा लूंगी। एक कही मेरे पति की तो 4 मुंडी होंगे, जाके पकड़ लूंगी। हाँ? एक कही कि मेरे पति के 4 भुजा है, चतुर्भुजी नारायण। और जैसे ही गए और जा करके देखा तो तीनों का जो स्वरूप है एक जैसे ही था, जुड़वा था और हूबहू 2 कॉपी, कोई कलर चेंजेस नहीं। हाँ? अब एक कह रही है बड़ा दिक्कत है, कैसे उठाएं हम, अगर कहीं धोखे से उठा ली मैं, हाँ? धोखे से अगर मैं कहीं उठा ली बड़े वाले को तो जेठ मानती हूँ, जेठ को छूते नहीं है, पूरा ससुर को गड़बड़ हो जाएगा। एक कह रही है अगर धोखे से महादेव को उठा ली तो तीसरे आंख को खोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ? तीनों वापस आए अनुसुईया मैया के पास। अनुसुईया मैया के पास आकर के कहे बोले माँ आप ही कृपा करो, हमें हमारे पतियों को वापस दे दो आप। और जैसे ही प्रणाम किया, निवेदन किया, तब तीनों देवों के ऊपर मां ने जल लेकर के छिड़काव किया, तीनों अपने स्वरूप में आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो त्रिदेव भगवान की। मांगो मां, क्या मांगना है आपको, हम आपसे प्रसन्न हैं। तो अत्रि और अनुसुईया ने कहा ये पालना खाली हो गया है, संतान दे दो हमें। तो तीनों ने आशीर्वाद दिया, अपने अपने अंश से सुंदर बालक की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा से चंद्रमा, शंकर से दुर्वासा और भगवान नारायण से दत्तात्रेय, 3 मुंडी वाले सुंदर दत्तात्रेय भगवान का आगमन हुआ। बोलो दत्तात्रेय जी महाराज की। सौभाग्यवती माताओं को अनुसुईया और सावित्री, ठीक है, अनुसुईया, सावित्री, मंदोदरी, है ना, इनका नाम हमेशा लेना चाहिए। हाँ हाँ, सावित्री का, अनुसुईया का और मंदोदरी, ये 3 नाम लेने से पति की जो आयु है वो लंबी होती है, इसलिए तीनों का नाम अवश्य लेना चाहिए। किनका किनका नाम, सावित्री, अनुसुईया और मंदोदरी, रावण की पत्नी, है ना। ये लोग जो है महान नारी थी प्यारे, और इनका नाम लेने से होता क्या है, बोले सुहाग की आयु लंबी होती है। सो करके जैसे आप उठे तो सो करके जब उठे तो सबसे पहले उनका नाम ले लो आप, तीनों देवियों का, ठीक है, इससे सुहाग जो है ऊंचा होता है। बोलो अनुसुईया मैया की जय। आओ एक अनुसुईया मैया का भजन है छत्तीसगढ़ी में, उसे रसपान करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे।
बोलो अनुसुईया मैया की जय। सुन संगे बारी तोला सुनावो, ए जी सुन संगे बारी तोला सुनावो, नारी के महिमा हवे अपार, काला बतावो मैं नारी की महिमा, देवता घलुक नहीं पावे पार, काला बतावो मैं नारी की महिमा। सन जाते तुलसी प्रभु भजन मन ला लगा हाड़ मास तन जाते तुलसी एक नारी है रत्नावली एक नारी है रत्नावली पतिला आपन ज्ञान सिखा हाड़ मास तन जाते तुलसी प्रभु भजन मन ला लगा हाड़ मास तन जाते तुलसी
सती अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु ला बालक बना सात धार के गोरस पिया के अरे सात धार के गोरस पिया के लक्ष्मी माला बहू बना सात धार के गोरस पिया के सुन संगवारी तो ना सुनावो सुन संगवारी तो ना सुनावो नारी की महिमा हवे अपार आला सुनावो मैं नारी महिमा आला सुनावो मैं नारी महिमा देवता घरों में पावन बार आला सुनावो मैं नारी महिमा देवता घरों में पावन बार आला बतावो मैं नारी महिमा देवता घरों में पावन बार आला बतावो मैं नारी महिमा देवता घरों में पावन बार आला बतावो मैं नारी महिमा। बोल सती अनुसुईया मैया की राधे राधे। बोलिए अनुसुईया मैया की। उठाइए सब दोनों हाथ, जिनके दो हाथ है वही उठाना भाई, और जिनके हाथ नहीं हो मत उठाना, ठीक है? जिनके पास दो हाथ है वही उठाना। चलो हाथ उठा के कहो सब क्या, राधे राधे, और जोर से कहो राधे राधे। तो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज आगे कथा बताने लगे। बोले ये तो थी दत्तात्रेय जी महाराज की चरित्र। दत्तात्रेय जी महाराज का जब आगमन हुआ 24 गुरु बनाए हैं संसार में। मनुष्य को जीवन कैसे जीना है ये सिखाया है ना। चलिए कथा में आ जाइए। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित जी से, बोले हे राजन, मनु जी की तीसरी कन्या जो थी उसका नाम था प्रसूति, और प्रसूति का जो शादी हुआ था वो दक्ष के साथ हुआ था, है ना। दक्ष को जब प्रजापतियों का राजा बनाया गया था, प्रजापति किसे कहते हैं? जब हम जीवन चलाते हैं, संसार चलाते हैं, तो हमारे जीवन शैली का जो निर्देश करता है, जो देख रख रखाव करते हैं जो देव, उनको प्रजापति कहा जाता है। तो वैसे ही प्रजापतियों का अधिपति बनाया गया दक्ष को। और दक्ष को जब अधिपति बनाया गया था, एक बार स्वर्ग में क्या हुआ, स्वर्ग में एक बार इनका स्वागत के लिए एक समारोह रखा गया। दक्ष को भाई सम्मान दे देते हैं, चलो बोले राजा बनाया है उनको प्रजापतियों को, तो एक बार सम्मान दे देते हैं, ऐसा कहा करके दक्ष को प्रजापतियों को राजा बनाया गया था। स्वर्ग में एक सभा रखा गया था, और स्वर्ग में जब एक सभा रखा गया था तो उस सभा में सब लोग बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश वहां बैठे हुए थे उस सभा में, सारे देवता बैठे थे। दक्ष जब आया तो सारे देवता उठ करके प्रणाम करने लगे सिवाय ब्रह्मा विष्णु महेश के। तीनों नहीं उठे, ब्रह्मा विष्णु महेश। दक्ष ने देखा, और दक्ष ने देख करके कहा कि बोले भैया चलो, ब्रह्मा तो मेरे पिता है और नारायण तो मेरे इष्ट है, लेकिन ये जो शंकर है ये क्यों उठ के प्रणाम नहीं किया मेरा? ये तो मेरा दामाद है, और मेरा दामाद होकर के मुझसे ऐसा काम कर रहा है, बोले मेरा अपमान कर रहा है, मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। हाँ? अरे कहाँ कहाँ मैं अपनी बेटी मृग नयनी का शादी इस मरकट लोचन के साथ कर दिया, मैं पछता रहा हूँ। कहाँ ये भूत के साथ रहने वाले के साथ शादी कर दिया अपनी बेटी का। भगवान शंकर को कुछ भी कहने लगा ये दक्ष जो है, और कहते कहते ये दक्ष जो है क्या किया, भगवान शंकर को श्राप दे दिया। क्या कि आज के बाद इस शंकर को, शिव को भी यज्ञ में भाग न मिले, ऐसा श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कोई भी स्थान में, कोई भी यज्ञ में कोई स्थान न मिले। अरे शिव के बिना तो कोई कार्य पूरा ही नहीं हो सकता। हाँ? शिव का अर्थ क्या है? कल्याण। प्यारे भक्तजन, नंदी जी बाजू में बैठे थे, उन्होंने विचार किया कि शिव की निंदा जो करता है उसे गौ घात का पाप लगता है। हाँ? शिव जी का जो निंदा करता है उसे गौ घात का पाप लगता है, और ये शिव जी का निंदा कर रहा है।
हरि हर निंदा सुनई जो काना। हरि और हर की निंदा नहीं सुनना चाहिए। हरि और हर में कभी निंदा नहीं करना चाहिए, असमानता नहीं करना चाहिए, भेद नहीं करना चाहिए। हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौघात समाना। नंदी जी को क्रोध आया और नंदी जी ने श्राप दे दिया शिव जी। अब बोले इनको दक्ष को क्या श्राप दिया? तू इतने अभिमान भरे सिर में बात कर रहा है, जा तेरा सिर कट जाए और बकरी का मुंडी लग जाए। बाजू में दक्ष के साथ बैठे थे भृगु ऋषि। भृगु ने श्राप दे दिया शिव की गण पाखंडी हो जाए। शिव गुरु ने श्राप दे दिया तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों की दाढ़ी कट जाए, जाओ। श्राप एक दूसरे को दे रहे थे। शिव जी का नेत्र खुला। शिव जी कहे नंदी श्राप क्यों दे रहे हो? बोले प्रभु कोई आपकी निंदा करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, मैंने श्राप दे दिया इस दक्ष। भगवान अपने गणों को साथ लेकर के चले गए। दक्ष भी वहां से अपने आ गया और अपने वापस दक्ष जैसे पहुंचा तो ये क्रोध की अग्नि में जल रहा था। ये भगवान शंकर का अपमान करने के लिए हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में इसने एक यज्ञ का आयोजन करवाया। और यज्ञ का आयोजन करवाया कनखल क्षेत्र हरिद्वार में यज्ञ का आयोजन करवाया। निमंत्रण पत्र छपवाया, कार्ड छपवाया, लेकिन कार्ड सबको दिया लेकिन अपनी छोटी बेटी सती को नहीं दिया। जानबूझ करके अपमान करना है ऐसा सोच करके सबको कार्ड दिया लेकिन सती को कार्ड नहीं दिया इसने। और सब लोग जो है उस स्थान में जाने लगे, यज्ञ में हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में जाने लगे। और कनखल क्षेत्र में जब जाने लगे यज्ञ में, सब कैलाश पर्वत से ऊपर से ही जाने लगे। और कैलाश पर्वत से जब सब जाने लगे प्यारे भक्तगण, इंद्र इंद्राणी के साथ में जब जा रहे थे, तब माँ सती ने कहा जाओ देखो नंदी कौन जा रहा है यहाँ से। और जैसे ही जब पूछा तो जा करके इंद्र से पूछा जा करके कि बोले इंद्र कहाँ जा रहे हो? तब कहा कि बोले मैं दक्ष के घर जा रहा हूं। बोले वहां पर क्या हो रहे हैं? वहां पर यज्ञ हो रहे हैं, बस वहीं जा रहा हूं मैं। आकर के माँ सती को बताए, माँ आपके पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, सब वहीं जा रहे हैं। अरे हमको नहीं बुलाया गया, हमारे लिए कोई निमंत्रण कार्ड नहीं आया। हो सकता है पिता राजा बने हैं ना, तो राजा को दायित्व होता है, बहुत सारा काम होता है, वो भूल गए होंगे। चलो कोई बात नहीं नंदी, मैं स्वामी जी के पास जाती हूँ, आज्ञा ले लेती हूँ। शंकर जी के पास दौड़े दौड़े आई और शिव जी के पास आकर के कहती है, बोले बाबा मैके जाना है प्रभु, भूतनाथ भूतेश्वर मुझे मैके जाना है प्रभु, आज्ञा दे दो। सती तुम्हारे पिता जानबूझ करके ढोंग कर रहे हैं, मत जाओ वहां जाओगे तो केवल और केवल हमारी अपमान होगी, निंदा होगी, मत जाओ। सती मैया नहीं मानी, जिद में अड़ गई, मुझे जाना है। भगवान शंकर माँ सती को मन से निकाल ही चुके थे पहले से। क्यों? जब राम जी की वो परीक्षा लेने गई थी, वृषभ पर आरूढ़ होकर के, बैल पर आरूढ़ होकर के कुंभज ऋषि के आश्रम गए हुए थे। एक बार मार्ग से दंड कारण से राम जी गुजर रहे थे सीता जी की खोज में भ्राता लक्ष्मण के साथ। शंकर जी देख करके उतर करके प्रणाम किए, मेरे राम। माँ ने पूछा, बोले ये कौन है मानव रूप में जो है जिसका प्रणाम कर रहे हो आप? ये मेरे आराध्य है। तो सती के मन में भाव जागा कि मैं जाकर ये परीक्षा लूं। वो माँ राम जी की परीक्षा लेने चली गई। और राम जी की परीक्षा लेने गई, सामान्य नारी का रूप लेके नहीं गई, सीता का रूप बना करके चली गई। और सीता का रूप बना करके आगे आगे चलने लगी। भ्राता लक्ष्मण ने कहा कि बोले भैया देखो, बोले माँ जा रही है। बोले माँ नहीं, भाभी नहीं, वो माँ सती है। आके प्रणाम किया राम जी ने। माँ बोले बाबा को लेके नहीं आए, आप अकेले आ गए। सती मैया समझ गए, अरे बाप रे तो वाकई में राम है। सती मैया जब वापस आई तब बाबा ने पूछा, बोले आप परीक्षा लिए? बोले नहीं, बस मैं मुलाकात करके आ गई। शंकर जी ध्यान लगा के देखे तो सती परीक्षा लेके गई थी, परीक्षा लेके आई है, सीता का रूप बना के गई थी। उसी दिन से बाबा मन से निकाल दिए थे माँ को, और आज तन से भी दूर कर रहे हैं। माँ बात नहीं मानती है ना, चली जाती है पिता के घर। याद रखना, मैके में कुछ भी कार्य हो रहा है, जब तक आपके ससुराल में निमंत्रण पत्र ना आए आप मैके मत जाना। आपके पति का अपमान होगा, और पति का अपमान कभी नहीं सुनना चाहिए, पति का निंदा कभी नहीं करना चाहिए, पति का अपमान नहीं करना चाहिए, पति का नाम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, पति का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। बड़े बेटे का नाम लेने से क्या होता है? बड़े बेटे के पास धन की कमी होती है, इसलिए बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए।
अतएव अगर ईश्वर का नाम रखे हो आप, नारायण का नाम रखे हो, बड़े बेटे का भगवान का नाम रखे हो तो ले सकते हो, लेकिन सामान्य नाम अगर है तो आप नाम बिल्कुल ना लेना। प्यारे भक्तजन, सती मैया जो है चिंतन करने लगी और बाबा ने कह दिया जाओ गणों को सांस लेके जाओ, अकेले मत जाओ। सती मैया जो है नंदी भृंगी आगी तो आदि को लेकर के चली आई, कहाँ? कनखल क्षेत्र। और जब सती मैया जब आती है सब हंस रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, यज्ञ में बैठे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है माँ सती से। माँ सती जैसे ही घुसती है वहां, अरे उनकी बहन सती जी 16वें नंबर की थी, उनकी बाकी और जितने बहन थे 15 बहन कोई बात नहीं की, समझ रहे हो ना। 13 बहन जो थी उसको धर्म को साथ में शादी किया गया था। 14 नंबर की जो कन्या थी स्वाहा, जिसको अग्नि को दिया गया था। अग्नि में जब आप यज्ञ में आहुति डालते हो तो स्वाहा कहते हो ना, स्वाहा जो है अग्नि की पत्नी है। और 15वें नंबर की जो कन्या थी स्वधा, उसको पितरों को दिया गया था। पितृ कार्य जब करते हैं तो स्वधा कहा जाता है। पिंडदान जब होता है तो अस्मत् स्वधा को उच्चारण करते हैं। तो कोई बहन आज सती मैया से बात नहीं कर रही है, सब बिल्कुल मुंह फुला के बैठे हैं सती से, क्योंकि पिताजी समझा के रखे हैं सती अगर आई तो उनसे कोई बात मत करना, कोई बात करोगे तो ठीक नहीं बनेगा। कोई बात नहीं कर रहे हैं सती मैया से, बताओ ऐसी विडंबना है प्यारे। पिताजी के पास गई तो पिताजी भी मुंह फुला के बैठ गए, उधर मुंह कर दिए। माँ के पास आई, माँ से गले मिलती है, माँ से मिलने के बाद पिता के पास जाके कहती है पिताजी आज मुझे तकलीफ हो रहा है कि मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे आपकी बेटी ही नहीं बनना था। कितने आप मूड हो गए हो आप, और आप जो इतनी मूड हो गए हो, आपकी मति मारी गई है, शिव के बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होता, और मेरे पति का आपने आज इस यज्ञ में कोई भाग नहीं निकाला। बोले सबके लिए स्थान बना है, सबके लिए वस्तु है, सबके लिए समान है, लेकिन मेरे पति के लिए कोई समान आपने नहीं रखा है। सारे देवताओं को श्राप देती है मैया सती कि सबको इसका सामना करना पड़ेगा। माँ ने सोचा अब मैं यहाँ से वापस जाऊंगी तो लोग कहेंगे पति की निंदा सुन करके आई है, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। माँ सती जो है उत्तर की ओर मुख करती है और अग्नि का आवाहन करती है, नारायण का ध्यान लगा के कहती है हे प्रभु जब जब संसार में आऊं आप ही मुझे पति के रूप में शंकर को देना, ऐसा स्तुति प्रार्थना करती है। और प्रार्थना करके अपने शरीर में अग्नि का आवाहन करती है और अग्नि से धड़कने लगा शरीर माँ का। माँ का शरीर अग्नि से पूरा धड़क धड़क के जलने लगा। नंदी भृंगी ने देखा तो सब दौड़ पड़े मारने के लिए वहां के गणों को। भृगु ऋषि बैठे थे यज्ञ कराने के लिए, भृगु ऋषि ने यज्ञ में आहुति डाल दिया। आहुति जब डाला तो बड़े बड़े रिभुगण पैदा हो गए। वो रिभुगण जो है युद्ध करना चालू कर दिए, और बड़े बड़े रिभुगण जब युद्ध करना प्रारंभ किए प्यारे भक्तगण, उस समय कई सेना तो भगवान के गण मां के साथ में शरीर को त्याग दिए, बचे कुछ लोग युद्ध कर रहे थे। नारद जी गए बाबा के पास, और बाबा के पास जाकर के कहे बाबा, बोले आप चुप बैठे हो, वहां मां सती देह त्याग दी है, मां सती अपना देह त्याग दी है, बाबा आप जागो। बाबा को जैसे मालूम चला, बाबा ने अपने जटा को उखाड़ करके पटक दिया पर्वत में। पर्वत 2 भाग में बट गया, एक भाग से वीरभद्र का आगमन हुआ और एक भाग से मां भद्रकाली का प्राकट्य हुआ। वीरभद्र जो है स्वयं भगवान के समान ही दिखते थे, रुद्र के समान। किसके समान दिखते थे? जोर से बोलो। भगवान शंकर के समान ही दिखते थे, हूबहू टू कॉपी एकदम भगवान शंकर ही जैसे। भगवान ने आदेश कर दिया जाओ वीरभद्र उस यज्ञ स्थल को तहस नहस करके आओ, तुम्हारी माँ ने देह त्याग दिया है। और वीरभद्र जब आए तो अपने साथ गणों को लेकर के आए। वीरभद्र जब आए तो अचानक तूफान, आंधी, काले बादल, सियार रोना चालू, उल्लू रोना चालू, उल्लू का रोना चालू, कुत्तों का रोना चालू। दक्ष के आंख से ऑटोमेटिक रक्त की धार बहने लगी, सब डर गए। दक्ष जो है नारायण की शरण में चले आया, भगवान मेरी रक्षा करो, आपसे निवेदन है प्रभु मेरी प्राण बचाओ, मेरी रक्षा करो। प्रार्थना करने लगे। भगवान नारायण ने कहा तुमने शिव का निंदा कर दिया दक्ष। शिव की निंदा जो करता है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने हो न भावा। जो शिव की निंदा करता है मुझे मैं सपने में स्वीकार नहीं करता, तुमने गलत कर दिया है, तुमने गलत कर दिया दक्ष, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वीरभद्र आए, आकर के यज्ञ मंडप को उखाड़ के फेंक दिए, यज्ञ कुंड में पानी डाल दिया, वेदियों को उठा उठा के पटक दिए। जो सामने आते गए मारते गए, मारते गए, मारते गए, मारते गए, मारते गए। जितने जो थे सबको उठा उठा के मारते गए वीरभद्र जी। भृगु ऋषि सामने आए तो दाढ़ी पकड़ के उखाड़ के फेंक दिए वीरभद्र जो है।
पुखा नाम के जो देवता आए उनके दांतों को तोड़ दिया। भग नाम के देवता थे उनकी आंख को निकाल लिया। किसी का गर्दन मरोड़ दिया, किसी का हाथ पैर तोड़ दिया। दक्ष सामने आया तो दक्ष का मुंडी काट करके मुंडी को अग्नि कुंड में डाल दिया। सब लोग अब डर गए, अब क्या होगा क्या होगा। त्राही माम त्राही हम, सब भागते भागते ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा की शरण में गए सारे लोग जो है, तो ब्रह्मा जी ने दक्ष को खूब डांट लगाया। पुत्र, तुमको शिव की निंदा नहीं करनी थी, शिव का अपमान नहीं करना था, तुमने गलत कर दिया। अब इस सारी प्रक्रिया को अगर कोई शांत कर सकता है, अगर कोई रक्षा कर सकता है, तो वो है केवल भोलेनाथ। उनकी शरण में जाना पड़ेगा। शिव की शरण में गए सब लोग, और सारे लोग भगवान शंकर की शरण में जाकर के आराधना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, बाबा हमारी रक्षा करो हे भोलेनाथ। हाँ, सब लोग जो है भगवान शंकर की आराधना करने लगे। आओ हम सब भी भगवान शंकर की आराधना करते हैं। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। 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 महाकाल की नगरी में, महाकाल की नगरी में पाओ जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। महादेव। श्री राधे। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पांव पड़े भक्त जनों के पांव पड़े तब हो उद्धार हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। श्री राधे।
त्यागो क्षिप्र तट पर। जब भी ये तन त्यागो त्यागो छिपरा तट पर। इतना करना स्वामी और मरो मरघट पर। इतना करना स्वामी और मरो मरघट पर। जब भी तन ये त्यागो क्षिप्र तट पर। जब भी ये तन त्यागो त्यागो छिपरा तट पर। इतना करना स्वामी और मरो मरघट पर। इतना करना स्वामी और मरो मरघट पर। मेरी भस्मी चढ़े आप पर। मेरे बस में चढ़े आप पर। पाओ प्यार तुम्हारा शंकर भोलानाथ। हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। महाकाल की नगरी में महाकाल की नगरी में पाओ सनम दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। 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 हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। महाकाल की नगरी में हो महाकाल की नगरी में पाओ जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। दोनों हाथ उठा के वर कहेंगे हर हर राधे राधे। सारे लोग भगवान शंकर के शरण में जाकर के निवेदन किए, प्रार्थना किए। भगवान शंभु जो है वीरभद्र को शांत करने के लिए पहुंचे और वीरभद्र को शांत करके भगवान सबके शरीर को पुनर्जीवित किए। जैसे भृगुकी जी का जो दाढ़ी कटा था तो बकरी की दाढ़ी को फिट किया गया। भग नाम के देवता का जो आंख निकला था तो कहे मित्र की दृष्टि से सबको देख पाओगे तुम, क्रोध की दृष्टि से नहीं। दांत जिनका टूटा था भूखा, उनको कहे तुम सत्तू घोल करके पी सकते हो, खा सकते हो। दक्ष का जो सिर कटा था उस पे बकरे की मुंडी को ला करके जोड़ा गया है ना। जो बच्चे इस समय नवजात शिशु जन्म लिया होगा उसके सिर को ले आओ काट के, तो बकरी जो है जन्म दे रहा था बकरे को, तो बकरे की मुंडी ला करके रखा गया तो वो जीवित हो गए। दक्ष जीवित हुआ, भगवान शंकर के शरण में गिर करके प्रार्थना निवेदन किया। भगवान माँ सती के शरीर को लेकर के चले गए और जाकर जब भगवान माँ के सती को लेकर के जब जा करके तांडव करने लगे, भगवान नारायण सुदर्शन से माँ के सती के शरीर को जगह जगह से काटा है। बाबा को जगाया जाए, तो बाबा को जगाए कौन, किसमें इतनी हिम्मत? कामदेव को भेजा गया। कामदेव आया और फूलों का बाण लेकर के मारा, छुप के आम के पेड़ में खड़े होकर के छुप के बाण मारा। बाण बाबा को लगा, बाबा जग गए। देखा मुझे किसने जगाने की हिम्मत की, देखा तो आम के पेड़ के पीछे छुप के बैठा था कामदेव। तीसरा नेत्र को खोल करके बाबा ने भस्म कर दिया कामदेव को। उनकी पत्नी रोती रोती आ गई, रति जो है, बाबा मेरे पति को आपने भस्म कर दिया, मैं किसकी शरण में जाऊं? चिंता ना करो, तुम्हारे पति का पुनर्जन्म होगा, इंतजार करो। भगवान कृष्ण के घर प्रद्युम्न के रूप में जन्म होगा। तुझे वरदान देता हूं कि ये स्थान में जहां पे मैं बैठा हूं, इस स्थान में कभी आसपास किसी को कोई काम नहीं सताएगा। तेरा जो सुहाग तुझे वापस मिलेगा, ये वरदान देता हूं। जब मेरी इच्छा होगी तब उसे मैं जीवित कर दूंगा।
तो बाबा की जब शादी हुई थी पार्वती के साथ, उस समय रति ने प्रार्थना किया था तो बाबा ने कामदेव को फिर से जीवित कर दिया था। और वही कामदेव द्वापर में भगवान कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न बन करके आया। रति ने कहा, बोले बाबा आप जो है, बोले मुझे तो वरदान दे दिए हो, ये आम का जो वृक्ष है इस आम के वृक्ष को भी वरदान दे दो। तो बाबा ने कहा, ये आम जो है आज से फलों का राजा कहलाएगा, जाओ इसकी पत्तियां पूजन पाठ में लगाया जाएगा, तोरण पताका लगाया जाएगा। मंडप में लगा है ना आम पत्ता, देखो फलों को राजा कहा गया है। अगर मैं आपको दशहरी आम दूं मामा जी और मिठाई दूं तो आप क्या खाओगे? आम खाओगे ना? हाँ, आम जो है फलों का राजा कहा गया है। आम की पत्तियों को कलश में लगाते हैं, तोरण पताका लगाते हैं, कलश में लगाते हो आप। कलश जो होती है उसको क्या करना चाहिए? भागवत कथा के बाद जो कलश यात्रा में आप कलश लेके जाते हैं उसको अपने घर लेके जाना चाहिए। कलश को जो जो अपना अपना कलश पकड़े थे उसे घर लेके जाओ आप। और घर ले जाने के बाद उसमें जो पानी रहता है जल, वो कथा सुनता है 7 दिन 8 दिन, उसमें सप्त तीर्थों का आवाहन हुआ रहता है मंत्रों से। उस जल को ले जा करके घर में, पूरे जल को घर में छिड़कना चाहिए। जो मटकी और नारियल बचा उसका क्या करे, तो उसको भगवान कमरे में ले जाओ कक्ष में, उस मटके में गेहूं भरो, नारियल जो है उस पे लाल कपड़ा लपेट करके उस मटकी के ऊपर रख दो आप। इससे कभी भी आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। दुकान है आपका, कोई दुकान है आपका चलता है, उस दुकान में भी आप कलश को ले जाके रख सकते हो गेहूं भर के। कभी माँ अन्नपूर्णा, कभी लक्ष्मी रूठ के नहीं जाएगी, हमेशा लक्ष्मी का वास होगा आपके यहाँ। तो प्यारे भक्तजन, पार्वती मैया युवा हो गई है और बाबा को जगाया गया। सारे लोग आकर के बाबा से प्रणाम किए, निवेदन किए, बोले बाबा आप शादी कर लो, आपसे निवेदन है, माँ का आगमन हो गया है। तो बाबा ने कहा, मैं कैसे शादी कर लूं? रिश्ता लेकर मैं थोड़ी जाऊं, मैं अगर दूल्हा बने तो मैं थोड़ी शादी कर लो मेरी करके जाऊंगा। भाई बात बनाना पड़ेगा कोई माध्यम, और मैं पहले परीक्षा लूंगा मेरी होने वाली पत्नी कैसे नहीं। 7 ऋषि को भेजा, एक ब्राह्मण को नहीं 7 ब्राह्मणों को। सप्त ऋषि आए, परीक्षा लिए, परीक्षा में पास हो गई। 7 ऋषि आकर के कहे, बोले आप नारायण से विवाह कर लो देवी। तो उन्होंने कहा, बोले नारायण से ही, मैं शिव से ही शादी करूंगी। भगवान शंकर स्वयं एक ब्राह्मण का रूप लेकर के आकर के उनकी परीक्षा लिए है। ये देवी कहाँ शादी करोगी तुम? अरे वो भूतों के साथ रहने वाले शमशानवासी, तुम महलों में रहती हो, वो तुम अपने गले में मोगरे की माला लगाती हो, वो सर्पों का माला लगाए हैं, भूतों के साथ रहते हो, तुम सुंदर सहेलियों के साथ रहती हो, तुम्हें बोले मृदंग पसंद है, उन्हें डमरू पसंद है। अरे जोड़ी नहीं जमेगा, मत करो। माँ जो है जल उठा ली श्राप देने के लिए, उस ब्राह्मण को श्राप दे दूंगी अगर शिव की निंदा करोगी तुम। तो बाबा जो है स्वयं अपने स्वरूप में आकर के दर्शन देकर के कहे कि मैं तुम्हें पति के रूप में जल्द प्राप्त होऊंगा। नारद जी गए हेमवान के घर, शादी की बात रखे, शादी करना है आपको अपनी बेटी का बाबा भूत भावन के साथ। हिमाचल ने कहा, वो उन्होंने तो संकल्प लिया है कि सती के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। महाराज सती ही पार्वती के रूप में आपके घर में आगमन हुई है, ऐसा बात रखा गया। विवाह की तिथि तारीख नजदीक आ गई और बाबा भोलेनाथ की शादी अब होने वाली है। कितने लोग बारात जाओगे? हाथ उठाओ। सब जाओगे बारात भोलेनाथ का? पक्का? ठीक है। तो आप लोगों को पहले भूत बनना पड़ेगा। बनवा दे भूत आप लोग? चलो ठीक है। आइए अब देखो, विवाह की तिथि तारीख नजदीक आई और सुंदर बाबा जो है तैयार हो रहे हैं जाने के लिए बारात। बाबा को सजाया गया, नंदी ने शमशान घाट का पाउडर ला के लगा दिए, मुंडों की माला, सांपों का मोर। हाँ, अब भूत प्रेत को बुला करके सुंदर विवाह की तारीख तिथि नजदीक आ गई और सुंदर उधर माँ भी तैयार हो रही है और इधर बाबा भी सजे धज के बारात जाने लगे। आइए विवाह की ओर आगे बढ़ते हैं। आज जो है थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। क्या है, हमारे संगीत वाले जो बच्चे हैं उन लोगों का एक जगह कार्यक्रम था रामायण का, तो वहाँ चले गए थे, इसलिए थोड़ा सा हम लोग विलम्ब हो गए। कल से 1 बजे बिल्कुल हम कथा प्रारंभ करेंगे। और आइए आज हम लोग बाबा की शादी में सम्मिलित होते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। एक बार सब हाथ उठा के कहिए हर हर। पार्वती मैया और भोलेनाथ को सम्मान सहित ले आइए, जा करके दोनों को एक साथ ले आइए। माताएं जाइए और पार्वती मैया को और बाबा को ले आइए। पार्वती मैया को इधर सुंदर सजाया जा रहा था और उधर बाबा को छोड़ के सब पहले ही चले गए थे सारे देवता, क्योंकि सारे देवताओं को मालूम था कि बोले जब जाएंगे बारात तो बोले खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भूत प्रेत आ रहे हैं। उधर मैना मैया नारद जी के साथ छत में खड़े होकर के बारात का स्वागत कर रही थी। विष्णु जी जब आए तो मैना मैया सोची दूल्हा ये है, इंद्र आए तो दूल्हा ये है, नारद जी कहे दूल्हा ये नहीं, दूल्हा पीछे है। वरुण देव आए तो वरुण की सुंदरता को देख करके ये है दूल्हा, बोले दूल्हा ये नहीं, दूल्हा पीछे है।
और जैसे ही बाबा आए भूत भावन बैल पे चढ़ करके भूत भावन भूतों के साथ, मैना मैया को चक्कर आ गया, मैना मैया गिर गई ना। जब होश में आई तो नारद जी से लड़ाई करने लगी। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने, जो आप मेरी बेटी को बोले ये भूतों के साथ विवाह करा दिए, भूतों के राजा के साथ लड़ाई करने लगे। सारे लोगों ने निवेदन किया, बाबा अपने स्वरूप को थोड़ा अच्छा से बना लो। तब स्वरूप को अच्छा से बनाया बाबा ने, सांपों को हटाया, सुंदर मोर पीले वस्त्र धारण जब किया तब भूत भावन सुंदर दिखाई देने लगे। आइए अब बाबा की शादी को हम लोग जो है संपन्न करते हैं। थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग जो है विवाह को संपन्न करेंगे थोड़ा थोड़ा नेंग चार में। आइए बाबा भूत भावन और मैया का आगमन हो रहा है। भोलेनाथ को भी ले आइए साथ में, भूत भावन जी को ले आइए साथ में, बारातियों को भी ले आइए साथ में, सब इकट्ठा और शादी को संपन्न करते आइए। बोले महादेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मत वाले सजे रहे भोले बाबा, अरे हाँ सजे रहे रे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे
मस्तक पे चंदा तेरे डमरू वाले त्रिशूल विराजे भूतों की टोली जय जय जोली हाय 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 ससुराले कोई भोले भोले श्री भोले जी दिगंबर हो पैर पे सवार बोले दीदी गंबर हो बैल पे सवार है ससुराली है लेके दरबार ससुराली बोले के दरबार सज रहे अरे सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे है गुरु जगत के नहीं किसी के चेले है भांग का जंगल जंगल में बंगल भूतों की पलटन आ गई है बंधन हे भांग अट्ठा लेकर के खट्टा सब खींच रहे हैं वो चचा वक्ता पी करके प्यारे हो गए मतवाले आया जे गावे कोई ढोले बजावे कोई भाव दिखावे कोई मुंह बिचकावे भोले भंडारी पहुंचे ससुराली सब देख के भागे सब नर और नारी कोई भागे अगाड़ी कोई भागे पिछाड़ी भूल गई किसी की धोती और साड़ी भूतों की लेके डाली चली है ससुराल भूतों के लेके डाली चले ससुराल भोले दीदी गंबर हो बैल पे सवार बोले दीदी गंबर हो बैल पे सवार सज रहे अरे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे 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 अरे देखो भोले बाबा की आजाद है बात देखो भोले बाबा की अजब है बात करके भूतों की बारात भूतों की बारात सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे सातों ऋषि मन राजा हिमला मानाए जग के उद्धार खातिर लगन धाराए पूर्वासी मंगल गीत लगा सब नाचे झूमे नाचेगा कि पर्वतिया के भोला संग माढ़े बिहार कि पर्वतिया के भोला संग माढ़े बिहार
देवता मनाए सातोरी सिमर राजा देवता मनाए हैं। जग के उद्धार खातिर लगन धराए के उद्धार खातिर लगन लगाए हैं। गुरुवासी मंगल गीत लगा गुरुवासी मंगल गीत लगाए। गुरुवासी झूमे नाचेगा गुरुवासी में नाचेगा। गणपतिया ना घड़िया सुघर बिहार पार्वतिया का औगड़िया सुगर बिहार। गणपतिया घड़िया सुघर बिहार पार्वतिया का औगड़िया सुगर बिहार। अंग बबूते दाई राखला चुप रे दाई राखला चुप रे बूढ़ी माई देखे अक्षरा के जाव हो ओ बूढ़ी माई देते अक्षरा के छाव हो। चंद बने हैं चंद बने हैं ताई स्वासिन ढेरहिन ताई स्वासिन ढेरहिन हमें होवत है बोला के दारबा बिहाव होवत है भोला के दारबा। दिल चढ़ गे दुई दिल चढ़ गे हो देव नारायण हो देव नारायण बड़वा मडुल रो तोरे बारन घूमला ओ बड़वा मधुल रू तोर बादन कोमरा। दिल चढ़ गे चार दिल चढ़ गे बंद करा नहीं इशारा करे होता ले चल वार आइए वरमाला की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलो शंकर भगवान के।
कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षर मंगलाय तनो हरे कि तदेव लग्नं श्रुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देहबलं तदेव लक्ष्मी पतित्रेन्द्रयुग स्मरामि लाभस्ते संजयते कृतते संपराजया ते समृद्धे विदस्वामो यप्रभाता। आइए देखिए देखिए, सबसे पहले भगवान को तो आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। पहले सबको देख के मन भटक जाता है। आइए अपने स्थान पर पहले बैठ जाएंगे तो